तूने अभी देखी है, जी। अनलाइक स्त्री वेयर आई हैड रिसेंटली वॉच्ड इट, दिस टाइम इट्स यू जिसने ज्यादा रिसेंटली देखी है, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर इनिशियल थॉट्स. My initial thoughts were like for the first 17 minutes I was bored. I was like क्या है ये, मतलब why am I ठीक है because I was sensing मतलब where the story was going because there were early markers where it was going. So I was waiting for it to kickstart, and the good thing was they did not waste too much time, because I'll tell you honestly how I was watching the film. I was working and simultaneously मैंने बगल में एक विंडो में मूवी चला ली थी, और क्या हुआ था जैसे ही वो 17वें मिनट में इंसाइटिंग इंसिडेंट शुरू होता है, देन आई वॉज हुक्ड कि हाँ मेरे को देखना है. तब मैंने काम मिनिमाइज कर दिया अपना, एंड देन आई मैक्सिमाइज द स्क्रीन एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग द मूवी. तो उसके बाद से मैं फुल ऑन था. Okay. तो दैट वॉज अ वेरी आई वुड से दैट वॉज अ वेरी गुड वे टू ड्रॉ द ऑडियंस इन. Like yes, there is some initial fluff, and of course the main problem is like you hardly know the characters. Like स्टार्टिंग में तुम बता भी रहे हो कि हाँ प्यार करता है वो उस लड़की से, सॉरी वो प्यार करता है उस लड़की से, और वो उसके लिए जा रहा है, मतलब उसकी अरेंज मैरिज शादी तोड़ने जा रहा है या उसको भगा के ले जाएगा. आई एम गेटिंग द इन्फॉर्मेशन बट आई एम नॉट फीलिंग द रिलेशनशिप बिकॉज वी हार्डली नो द कैरेक्टर्स. सो मेरे लिए ऐसा है कि आई वॉजंट टू इन्वेस्टेड इन द रोमांस. फॉर मी इट वॉज जस्ट लाइक, आई मीन सी, of course I'm going to be comparing this movie a lot to John Wick because it has the same kind of structure and it has the same kind of treatment to some extent, not every completely but yeah to some extent. Yeah. So अब जैसे कि जॉन विक का जो कोर, पहली जॉन विक का, नॉट आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द मूवीज, ओनली द फर्स्ट जॉन विक मूवी. सो उसमें भी जो उसका मोटिवेशन होता है कि यस we see them, he is a grieving husband and he has lost his wife, and then वो उसका जो dog है that is a gift from his deceased wife, so that is what forms the attachment. So the thing is we as an audience are able to have more attachment to the dog than his deceased wife, because एक वो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट या वो डॉग वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज समथिंग कि इफ समवन कैन कंप्लीटली मर्डर अ डॉग, यू आर सो एंग्री. आई मीन यही होता है ना, इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग विजुअल कि अरे ये मतलब बहुत ही क्रूअल थिंग है. मे बी आई डोंट नो, मे बी वी आर नॉट यूज टू सीइंग वायलेंस committed against dogs compared to violence committed against human beings. That is why we are desensitized to seeing people being killed. So that is why we are like more hit when we see some violence happen to women. Women बोल रहा हूँ, when we see. Also, yeah, one more thing, it's not to be racist, but white people have a very different relationship with dogs. हाँ वो भी है, There is नहीं something. बट आजकल अपने यहाँ भी हो गया बाबा, आजकल अपने यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है. हाँ, बट हम भी हमारा पूरा इस डॉग वॉनबी ही है हम. हाँ मतलब वॉनबी वाइट्स. वॉनबी वाइट भी नहीं बोलूंगा, वॉनबी अमेरिकन बोलूंगा. वाइट तो पहले थे, अब तो टेक्निकली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न मीडिया एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द कल्चर्स एंड ऑल वी आर वॉनबी, वैसे वो बन गया है पिछले उस सालों में. तो इसलिए ऐसा है कि मतलब इट हैज़ नॉट गॉन दैट as worse as it is in the west, but still to some extent we try to be that way. तो वही होता है कि मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो इम्पैक्ट उस डॉग के डेथ में होती है वो इम्पैक्ट यहाँ पे मेरे को उतना मतलब ऐसा है कि नहीं हुआ. दैट लाइक the moment which happens in the at the 45 minute mark when the antagonist finally kills the girlfriend, जो उसकी बंदी होती है उसको वो मार देता है और वो उसको फेंक देता है. That is shocking. Yes, that was very shocking. I was actually not expecting. We'll talk about it. Yeah, we will. But I was not expecting the movie to go there. So I was actually surprised कि चलो ठीक है, it went there. I was like, okay, I'm with you. It was shocking. But the thing is, I did not feel anything. मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि oh okay, मतलब yeah, it was a point, it was a driving force to
तू अटक गया, एक सेकंड रुक। हाँ अब आ रहा है। Yeah, अब आ रहा है, आ on रहा है। my side, हाँ. हाँ, सो ऐसा है कि फॉर मी आई डिड नॉट कनेक्ट विद दैट मोमेंट इमोशनली, आई कैन सी, मतलब मेरे लिए वही, मतलब लॉट ऑफ मोमेंट्स इन द मूवी वर लाइक यस आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मेकर्स आर गोइंग फॉर, बट आई एम नॉट फुली फीलिंग दैट इमोशन। वही मेरे को पूरी मूवी में फील आ रही थी कि यस, मतलब वहां तक वो कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ द रनिंग टाइम और मे बी बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वेस्ट देयर रनिंग टाइम ऑन दैट, और पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि it felt like the movie was trying to be two things. I mean, for me it was, at one side I could see that it was trying to be more emotional, it was trying to humanize both the sides, like it was trying to humanize the passengers as well as it was trying to humanize the robbers, दोनों की तरफ से हम वो देख रहे थे, बट फिर उसके बाद दोनों की साइड को हम ऐसा भी देख रहे थे कि दे वर गेटिंग यूज्ड एज मीट शील्ड्स, मतलब दो तो एक तरीके से मेरे को वो चीज़ लग रही थी कि शायद मेरे लिए ऐसा है कि आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू सिट लाइक बी कनेक्ट टू कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर मी इट वॉज अ बिट ऑफ अ विप्लैश कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मूवी करना क्या चाह रही है। आइदर इट वॉन्ट्स टू बी एन आउट एंड आउट एक्शन फिल्म, or it wants to be little like how Anurag Kashyap मेक्स मूवीज कि थोड़ा रियलिस्टिक दिखाओ, थोड़ा एकदम से कॉन्सिक्वेंसेज एक्शंस वैसे टाइप का ट्रीटमेंट। मेरे को थोड़ा सा एक बीच का एक लग रहा था कि इट वाज समवेयर इन द मिडिल, लाइक इट वाजंट मतलब एक बैलेंसिंग एक्ट था, एंड आई वुड से दैट इट हैज़ मैनेज टू सक्सीड, द मूवी मैनेज टू सक्सीड इन इट्स एग्जीक्यूशन इन दैट वे दैट येस। एंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ये भी है कि अगर अगर रियलिस्टिकली ये इंसिडेंट हुआ होता तो दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड, वो मेरे को सेंस आ रहा था। Which is actually uh, like it was inspired मैंने from देखा, मैंने वो not so like मैंने वो पढ़ के relevance, देखा, but yeah. I was reading all those reviews and I was actually reading those interviews, but I don't believe it। वो उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि हाँ मैं 1994 में स्टूडेंट था, जो डायरेक्टर है वो मैं स्टूडेंट था और मैंने ऐसा एक एक्सपीरियंस किया था रॉबरी, बट उसने ये बोला था कि आई वॉज नॉट एक्टिवली present in that compartment where it happened, but I only saw that the next day the train was stranded and all the passengers were traumatized। उसने बस वही बोला, उसने ये नहीं बोला कि मतलब ये तो Yeah, that is enough. That for a writer, that much is enough. yes, of course this is fictionalized, but I would say कि if it had to happen, if this kind of an incident had to happen, this is how it would go। कि हाँ मतलब अगर दो कमांडो हैं तो रियलिस्टिकली कमांडो सुपर हीरोज नहीं होते, मतलब कोई वो टाइगर श्रॉफ की तरह जैसे उसकी मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो बागी 1 बागी 2 किसी में जितने भी बागी बनाए हैं उसने, उसमें चला गया पूरा सीरिया वेरिया जाके टैंक वैंक लेके वो एक भाई को छुड़ाने के लिए चला गया ना, तो यू डोंट। I have not seen Baki. आई मतलब मैंने भी ट्रेलर ही देखा है, ट्रेलर देख के मैं बता रहा हूँ तुझे भी, मैंने कौन सा मूवी देखा है, मेरी कौन सी मूवी देखने की हालत हुई। मैंने फर्स्ट Baki vaguely देखा है, no doubt. बट स्टिल But I don't remember it. नहीं, बट वही बता रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की उसमें वही लिटरली बागी जो अभी सबसे रिसेंट वाली थी उसमें वही होता है, वो टैंक लेके पहुंच गया सीरिया भाई को छुड़ाने, तो वो उसको तो वैसे ही दिखाया गया ना, तो वो नहीं होता ना इसमें, मतलब बेसिकली यू आर लाइक कि हाँ भाई रियलिस्टिकली दिखा रहे हैं, पिटता हुआ दिखा रहे हैं उसको, गोली पड़ी है, चाकू खाया है, और सामने जब एक फिजिकली सुपीरियर बंदा आ जाता है तो उससे भी बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, एंड ही कीप्स स्ट्रगलिंग, यू सी दैट, मतलब यू फील दैट, एंड दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी। तो वो मेरे को वो ट्रीटमेंट अच्छा लगा, दैट दे मैनेज टू stick close to reality, but yes of course it was not fully realistic because ultimately movie है, एक structure follow कर रही है और एक plot को आगे बढ़ाना है तो करना ही पड़ता है, थोड़ा तो suspension of disbelief रखना ही पड़ेगा कि हाँ obviously नहीं होगा। So my overall thoughts are like this is a film, yes you can watch it once, and yes this is you will have a for people who love action movies, yes this is something which you should watch, it's a good movie, but if you are expecting something like John Wick then you will be disappointed, yes it's not, I mean yeah we need yeah I would still say कि एक्शन बहुत अच्छा था, जिसने भी जितने लोगों ने भी ओवरऑल एक्शन करी है बहुत अच्छी एक्शन करी है, बट स्टिल आई वुडंट क्या क्या बोलूँ मैं उसको, आई वुडेंट एडमिट दैट कि हम जॉन विक के लेवल की मूवी बना चुके, नहीं
जॉन विक इज समथिंग डिफरेंट, यू कैन नॉट डू दैट, बट ऑफ कोर्स आई एम सेइंग कि वो मेकर्स ने जॉन विक को बनाने का ऐसा कुछ ठाना नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसे ये बोलेगा ना कि नहीं नहीं नहीं, जॉन विक अगर वहाँ पे बन रही है तो देखो हमारे पास भी किल है, नहीं, वो नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा तो नहीं है। बट इफ यू रिमूव द जॉन विक एस्पेक्ट ऑफ इट, ओवरऑल इट इज एक्चुअली a very good step in the direction, like more movies should be made like this. And I feel you have capable actors. Even if, I'll say that if Tiger Shroff is offered a movie like this, he will be able to pull it off. And if Vidyut Jamwal makes a movie like this, he will be able to pull it off. मतलब ऐसे टाइप की मूवीज ये लोग कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे, वो अलग बात है। बट वैसे बता रहा हूँ कि इस टाइप की जो मूवीज हैं, बेसिकली ऐसी टाइप की मूवीज ही 80s में सबको स्टार बनाती थी हॉलीवुड में। जैसे कि तेरा वो आर्नोल्ड की मूवीज हो गई या सिल्वेस्टर स्टेलोन की मूवीज हो गई, ऐसी टाइप की ही वही मतलब जितने भी उस टाइप की मूवीज थे वो ऐसे ही मूवीज उस टाइम पे उठाते थे। तो मेरे हिसाब से वही है कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई फील वी नीड टू कीप मेकिंग मूवीज लाइक दिस, सो दैट एक जॉनरा जो हम एक तरीके से लूज कर चुके हैं अपने इंडियन सिनेमा से, वी काइंड ऑफ reclaim it, because not even reclaim it, we kind of define it, because we don't have a इंडियन एक्शन जॉनरा। जो भी हमारा एक्शन होता है हमारे या तो वो साउथ इंडियन वाला एक्शन होता है जो कि एक तरीके से स्टाइलाइज्ड एक्शन हो गया, विच हैज़ इट्स चार्म्स व्हेन यूज्ड प्रॉपरली, अदरवाइज तो वो बहुत रिडिकुलस लगता है। बट वी डोंट हैव like this kind of a little bit of realistic action and that realistic combat which is actually present in our country, which needs to be highlighted through movies like this. So मेरे overall thoughts यही है कि yes, we need more movies like this, but yes, this has a lot of problems. So yeah, these are my overall thoughts. अब तू बता। Okay, I am okay. Based on what you said, I am going to make some similar points, but one slightly extreme point here. I think there are things that this movie does that are better than John Wick. Okay, so when it comes to, like, let's say I make like a comparison on ये कुछ parameters रख दिए मैंने. Okay, there are parameters जहाँ पे John Wick would score higher, and then there are parameters where Kill would score higher. So in terms of level, I think the only thing that John Wick does that is much superior is world building. Okay, other than, if you take the world building out of John Wick, which is actually a heavy part of John Wick, but if you take that only underworld thing out of John Wick, if you take it as a pure action film, I think Kill is better because it uses a confined space to its advantage. Because John Wick के पास बहुत कुछ है, okay, और Kill के पास बहुत कम है, and it needs to work in those bounds. Okay, now structure wise, we'll talk about structure, but my overall thoughts were that initially what the movie does, it's sort of missed an opportunity there, okay, to show the relationship. For us to buy the relationship is very, yeah, okay, so it tried to do it, but it missed an opportunity. So my take on it is very simple. Okay, if you are showing that your main character needs to take revenge later on, okay, there has to be a staunch grounding of some belief ke, okay, he feels for her. Okay, that doesn't come out because it's not, it has not gone far enough, right? And दे डू मतलब एक वो सीन डालते हैं जानबूझ के कि वो उसको प्रपोज कर रहा है, बट वो बहुत फोर्स्ड लगता है और वो बहुत क्लीशेड लगता है. दैट इज अ वेरी धर्मा सीन. Yeah, I'll get to it, which is one of the points I wanted to discuss when it comes to one of the big negatives about this movie, and simultaneously one of the positives about this movie. Okay, but I'll still finish my point about what they could have done in the beginning, which is, instead of him jumping from that commando wala jeep and then going inside, usko messages aa rahe hain. Okay, so from the girl's side you have established ki she cares a lot because usne 1000 message kar diye usko. Okay, that's a very cliche way of showing it, but sure, दिखा रहे, चलो हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, but I want to say, what you are actually selling is his love for her, not her. Okay, now say whatever. The thing is, like, okay,
I'll get into the problem with it. Okay, I think there were two sets of dialogue writers for the film. One set of dialogue writers wrote the dialogue for him and his partner. हाँ Okay, Laksh and his partner. Okay, Amrit and his partner, हाँ and the other set of writers wrote just for the villains. Because अगर तू इन दोनों के conversations देखे ना, they're very just they feel like they're not part of a film. They're not natural. They feel like they're taken from a Hollywood movie. Okay, बार बार वीरे घुसेड़ रहे हैं अंदर. हाँ हाय वीरे, कैसे है वीरे, ये वीरे, वो वीरे. But the English also feels a little unnatural. हाँ If you get what I mean. हाँ Okay, so वो natural नहीं लगता है बिल्कुल भी. Whereas if you just take the communication between the villains, it feels so natural हाँ that it becomes the strong point of the movie. It elevates the movie. हाँ Okay, which is again better than John Wick. John Wick के villains are terrible compared to the villains you have here. I'm not talking about power I or know. influence. I I'm know, I talking know. about just being characters. the presence The characters are much stronger here. Yeah. Huh? Because this movie actually did something that I have not seen in any other film. The henchmen are actual humans. Okay, that is something मैंने I don't even remember मैंने कोई एक्शन मूवी में देखा हो, be it बॉलीवुड और हॉलीवुड, तो हेंचमैन को तुमने एक वो एम्पैथेटिक कैरेक्टर बना दिया है कि उसके बाप की जान जा रही है तो वो रो रहा है, एंड कैमरा इज नॉट लाइक यार हेंचमैन इसको क्यों दिखाऊं मैं, डायरेक्टर इज लाइक दिखाओ इसको. ओके, लेट्स स्पेंड सम टाइम showing the grief, and that elevates it because we feel that satisfaction in waves. ठीक है, the problem with revenge films is that you don't get that fulfillment end तक. एक End में बहुत you ही get to have the एक fulfillment. Okay. बहुत ही फनी चीज़ मैं बोलूँगा तो क्या है कि आई फेल्ट लाइक जो रिवेंज एलिमेंट के बारे में व्हाट यू आर सेइंग कि अल्टीमेटली जो तेरा मेन कैरेक्टर है अमृत, ही इज़ टेकिंग रिवेंज फॉर तुलिका, बट मेरे को उससे ज़्यादा जो वो जो हट्टा कट्टा वाला होता है ना, जो जो जिद्दू भैया जो भी नाम है उसका, जो बड़ा सा जो मस्कुलर होता है जिसको मारने सिद्धि 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 वही, जब वो उसके बाप को मार देते हैं और वो आता है ना, मेरे को उसकी उसकी रिवेंज में ज्यादा मेरे को फील हुआ था कि हाँ बेटा इसको लेना because the actor is so good, हाँ. acting is so good. हाँ. Laksh's acting, we'll get to it, but Laksh's acting is very one tone. हाँ. Because उसका कैरेक्टर रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट वो अपने तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं डाल रहा. हाँ नहीं मतलब वही है कि जो रिवेंज है, रिवेंज में उसको ज्यादा मैं बिलीव कर पा रहा हूँ कि हाँ कि भाई ये अपने बाप का बदला लेने जा रहा है, तो भाई बच के रहे भाई, तू ये पागल हो जाएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी दैट इज एक्चुअली अ गुड writing setup because we already saw him overpower the guy when he did not have any personal animosity towards him. हम तभी देख रहे थे Yes. कि ये इसको ऐसे कुत्ते की तरह मार रहा है, अभी तो उसने साले का बाप मार दिया, अब तो ये और पागलों की तरह मारेगा इसको, तो वो चीज़ मतलब अंदर से यू फील दैट. सो आई फील दैट इज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ द रिलेशनशिप, द कोर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैरेक्टर्स. द तो जो भी वो ही मैं आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, सो आई विल कॉल द हीरो हीरोइन ही बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे को ना कभी भी नाम रजिस्टर नहीं होते इतनी जल्दी. इस अमृत तुलिका, हाँ, जो मेरे मेरे को को उसके पार्टनर का नाम नहीं याद. मेरे को याद नहीं, मेरे को किसी के नाम याद नहीं रहते, मेरे को किसी के भी नाम याद नहीं रहते. मेरे को बहुत ऐसा है कि आई ऑलवेज रिमेंबर फेसेस, आई नेवर रिमेंबर नेम्स, तो ये मेरे को एक बहुत बड़ी आशीष प्रॉब्लम है. विद्यार्थी तो पता है ना. हाँ मेरे को एक्टर्स के नाम फिर भी थोड़े बहुत पता होंगे, मतलब हाँ, तो एक्टर्स के नाम, हाँ तो ठीक मैं है. मैं अरे मैं समझा दूंगा कौन है, तो वील फिगर इट आउट, वो कोई बात नहीं, तो हो जाएगा. we'll mostly talk about like 3 or 4 people, right? I know. One is Lakshya. एक Then वही there is like, एक, एक तेरा हीरो है, उसका दोस्त है, और एक विलन है, और उसका बाप हाँ. है, और उसका बाप है. हाँ बस ऐसे और ही है. तुलिका. तुलिका वो तो ठीक है, तुलिका का बाप और उसकी उसकी जो दूसरी बहन है, तो वही है ना, ऐसे हम टैग लगा देंगे तो सही रहेगा, तो क्योंकि नाम तो मेरे को वैसे भी याद नहीं रहेंगे जो भी है. तो हाँ, तो अब ये हो गया ओवरऑल थॉट्स. Yeah, I'll just wrap it up. हाँ, wrap I'm it just up. saying that like I'm just saying that with this movie what we have achieved is in some way better than quality wise much better than some straight up action movies that I've seen coming from even Hollywood or international. Okay, so if In recent years, yes. after a long time we've created like an international level action film. Yes. This is for me the satisfaction I felt. ठीक है. Okay, because मैं इस मूवी में घुस रहा था ना, my initial thoughts were always कि okay, this is going to be like a cheesy romantic thing in the beginning and then it's going to turn into an action thriller afterwards. From the trailer, this is the thing. From the trailer, the impression I got, because I saw like just initial 10 to 12 seconds of the trailer and then I stopped. Okay, so
हाँ, so what I thought was कि um, अमृत will fight to be with her, and then ये जो गुंडे हैं, ये जो डकैत है, वो बाप के गुंडे हैं, हाँ, मेरे को भी ये बाप के लगा था, सिक्योरिटी गार्ड्स। मेरे को भी ये लगा था। हाँ, that's the impression I got from like the just the first second 10 seconds of the trailer, and then I was like, okay fine, I understand what this is. बहुत खराब होने वाला है ये, okay. But when I got to the theater and I found out कि डकैत है सब, I'm like, oh, this is much more interesting Yeah. than what I was thinking. So overall, I'm just saying that it was much better than what I expected, हाँ. and I had a complete blast. No, I watching it. understand where you're coming from. We'll discuss the, मतलब we'll get back to what the issues and all, वो जाएंगे उस पे। more shouting, more cheering from the audience than Stree. ओके, आई ठीक है, मतलब Okay. आई गेस, बट मैं बता रहा हूँ ना, वी विल गेट बैक देयर कि मैं जो प्रॉब्लम्स आई वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स लाइक दिस मूवीज का स्ट्रक्चर में भी आ जाएगा जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ना। तो ओवरऑल थॉट्स तेरे हो गए ना रैप अप? हाँ, now let's move on to the ठीक है, structure. लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर। तो अब इसमें ना क्या है कि सबसे पहले हम प्रोज, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोस ऑफ द स्ट्रक्चर। द गुड थिंग इज, Okay, can I do structure first? हाँ तू करना। I have very specific thoughts about this because मैंने 2 बार देखी फिल्म. Okay. अच्छा चलो बोल। हाँ, so again, taking that initial point about they waste the opportunity because इस मूवी का structure you cannot change. Okay, ये ऐसी ही फिल्में चलती है because तुम थोड़ा सा भी खिलवाड़ करोगे ना इधर उधर, and then audience will lose interest. हाँ. Okay, the only problem is the first 15 minutes you have to have some level. तुम दो में से एक चीज कर सकते हो, either you sell the characters या and the emotion, or you get the hook point in the first 15 minutes itself. Hook point तो तुमने नहीं डाला है फर्स्ट 15 मिनट्स में, हाँ. तुमने कैरेक्टर्स को डाल दिया है शुरू में, but you are not able to sell it. So if they had done it better, the movie would have been much more fun to watch. नहीं नहीं, वो ठीक है, वो Um, अभी वो छोड़ तू, मतलब वो तो चल ठीक है, तू वो बता ना अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर का एनालिसिस So- बता, प्रोज एंड कॉन्स पे जाएंगे हम। Yeah. Now, the massive pro I have is, okay. So this is a very Bollywood film in when it comes to structure, and I'll tell you why. Okay. So again, it's a 3 act structure. Very simply put, it's a 3 act structure. ठीक है, कोई बहुत classic structure follow करता है, इतना कुछ change नहीं है। जो basic plots है उसमें से ही है। It's a very simple revenge drama where you are invested to an extent, but when it gets personal, suddenly the third act starts where you now only have, okay, now there is one thing that I love that I caught when I saw the movie for the second time. ओके, ठीक है, yeah, so the midpoint where Tulika dies, okay, that was very clearly intermission. ठीक है, that is when you feel the most anger for the villain. Okay, but अपने बहुत attention की प्रॉब्लम बहुत है अपने को, राइट? अपना attention span बहुत खराब है. Same thing goes with emotional span. ठीक है, तो हाँ, तो अपने वो गुस्सा है ना, अपने बाहर जाके पॉपकॉर्न लेके आ रहा है ना, वो गुस्सा उसमें डिसअपियर हो जाएगा। हाँ, ओके, हाँ, सो बहुत स्मार्ट चीज इन्होंने क्या की है, मिड पॉइंट के बाद तुरंत एक्शन स्टार्ट नहीं होता है। मिड पॉइंट के बाद दे मेक श्योर टू रिविजिट दैट हैंड that Tulika left, the Yes. bloody handprint. यस Okay, to make you remember, oh shit, ये हुआ था. यस, Okay, so that, हाँ, because वो मर जाती है, and then it is intermission. Okay, but then you have forgotten. तो हाँ. जब तक तुम पॉपकॉर्न लेके वापस आए हो, but when you come back, they remind you again कि ये इसका हाथ देखो, bloody handprint, and that is when your emotion comes back. So that structure wise, I think they understood कि ये बॉलीवुड फिल्म है, हमको इंटरमिशन के साथ ऐसा खेलना है। I don't know कि एक्टिवली इन लोगों ने सोचा है consciously, but I feel like consciously किया है इन लोगों ने, और बहुत brilliant मूव था ये, ठीक है, because मेरे साथ यही हुआ। हाँ, बट मेरे को तब मैं कॉन्शियस नहीं था इतना जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, एंड सेकंड टाइम आई वाज मोर कॉन्शियस अबाउट। हाँ, ओके, देन टुवर्ड्स द थर्ड एक्ट आई थिंक इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल कि ओके, आई नो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। द ओनली see, when you have with act structure, you have to be original.
हाँ ओके, दैट यू हैव टू बी ओरिजिनल समवेयर, ताकि आई कीप गेटिंग सरप्राइज्ड कि प्रेडिक्टेबल ना हो जाए मेरे लिए, ठीक है। सो अगर प्लॉट प्रेडिक्टेबल है, अगर एक्ट स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल है, इफ यू हैव सम लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी देयर, sometimes that you surprise me, only then will you be able to, and so, thankfully surprises है इसमें भी, है right सरप्राइजेस from तो Tulika's death डेफिनेटली to, हाँ, we'll सरप्राइजेस तो discuss है। them right from. So Tulika's death, like the surprises start from the hook point जहाँ पे वो उसको सर पे मारता है पुलिस वाले को। Okay, again, brilliant conversation there. मेरा बेटा कानपुर यूनिवर्सिटी, that कानपुर यूनिवर्सिटी conversation is so natural. हाँ Okay, that also gives you, it's a very smartly written scene. If you see, I know, तो I वो know. scene में भी एक structure है पूरा। हाँ Scene structure बहुत अच्छा है उसका। हाँ Okay, where you get introduced to the character with the way he's walking, with the way he's talking to his father. हाँ Where you can see that he has no care. हाँ He just wants to achieve things, and उसके बीच में कोई भी आए वो हटा देगा उसको। हाँ Okay, बहुत इम्पल्सिव बंदा है, यू इमीडिएटली सी दैट एज वेल कि हाँ बहुत हाँ इम्पल्सिव बंदा है, हाँ वो टाइम पे इम्प्रोवाइज करेगा, हाँ ठीक है। तो वो भी वो मूवी में करता है। हाँ सो अगेन यू देयर आर कॉन्स्टेंटली सरप्राइजेस कमिंग टुवर्ड्स यू, हाँ दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर वर्क्स, बिकॉज़ स्ट्रक्चर को वो हिलाता नहीं है। हाँ ठीक है। तो ओके, अभी सो ये आई से दैट्स दोस आर माय थॉट्स। योर प्रोज हो गए ना, दीज आर योर प्रोज। I've mixed the cons अच्छा with मिक्स them, भी है, with चलो that. ठीक है। सो ओके That सो it's predictable, and the first half they missed the opportunity. ठीक है। हाँ The first सो 20 minutes. I'll touch on my points क्योंकि more or less you also covered what I had in mind a little bit, but I'll also expand on a few things which I have, जो कि मुझे पता है कि हाँ you'll also agree with me. So मैं बताता हूँ कि हाँ as you said कि जो इन्होंने किया कि जो पहले 15 मिनट में जिस तरीके से उनको वो कैरेक्टर वगैरह उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया, वो एक तरीके से दैट वाज वेरी वीक। यस, बिकॉज कि बट वो ऐसा है कि इवन व्हेन इट इज़, I don't know what you call it, maybe years or decades of experience, or maybe what happens is as an audience when you are watching a movie, and if you are watching it in theaters, you, even if the beginning is slow, you will forgive the movie for the first 15 to 20 minutes. You will forgive it अगर तुम थिएटर में बैठे हो Because ना। that's when you have the most patience. यस तुम्हारे में मतलब सबसे ज्यादा पेशेंस है तुम्हारे में पेशेंस है, और तुम्हारे में ऐसा है कि हाँ चलो यू हैव फाइनली एक्सेप्टेड द फैक्ट कि यस आई एम विद द मूवी, और उसी टाइम पे पेशेंस भी है, और उसी टाइम पे तुम पूरा अटेंशन भी दे रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब मूवी थोड़ी पकाने लग जाती है ना, उसके बाद तुम फोन उठा लेते हो या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या जो कुछ भी करना है, अगर तुम गर्लफ्रेंड के साथ आए हो तो तुम अपना वो चालू कर देते हो। बट द फर्स्ट 15 to 20 minutes ऑफ द मूवी इज व्हेन एवरीवन इज कंप्लीटली हुक्ड कि हाँ हम मूवी देखने आए हैं, हम पूरा अटेंशन देंगे। तो उसमें उन लोगों ने अगर कर लिया, इफ दे मैनेज टू ग्रैब होल्ड ऑफ यू, इफ दे मैनेज टू ग्रैब योर अटेंशन, देन यू विल ट्रैवल विद द मूवी। एंड थैंकफुली दिस मूवी मैनेजेस टू ग्रैब योर अटेंशन। अच्छा, दिस मूवी मैनेजेस टू ग्रैब योर अटेंशन विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, क्योंकि वही पहले 15 मिनट तो तेरे वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं, और उसमें ऐसा भी है कि यस दे सेटअप, वो फौजी वाला सेटअप कर रहे हैं, और वो उसका दोस्ती इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो ये और जो उसका पार्टनर जो दोस्त होता है, जो कमांडो पार्टनर होता है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये जो बंदी है ये जा रही है, मतलब ये उसकी शादी को तोड़ने के लिए जा रहा है वो, फिर वो बोलता है भाग चलो, और फिर वो मतलब दैट ऑल कॉन्वर्जेशन हैपन्स, और फिर वो उसको भगा देती है वहीं पे। फिर उसके बाद वो फिर ट्रेन में जा रहा है। तो वही मतलब इट्स एक्चुअली फॉर मी द मूवी बिकेम इंटरेस्टिंग व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द एंटागोनिस्ट, जो क्या है उसका नाम, फैद, उसका मेन I just know him by Raghav. राघव, उसको राघव ही बोलते हैं। राघव, बंदे का नाम राघव। बंदे का नाम राघव है ना, ठीक है। तो जो वो मेन जो राघव का इंट्रोडक्शन होता है ना, वहीं से द मूवी स्टार्टेड लाइक बिट बिकेम ए लिटिल बिट इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि जो वही उसके जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, कि पहले वो बैठा हुआ है, फिर वो ट्रेन पकड़ रहा है, भाग के जा रहा है, फिर वो अपने बाप को कॉल कर रहा है, बोल रहा है अरे ट्रेन पकड़ रहे थे, और उसका बाप भी एक डायलॉग बोलता है विच इज़ अ फोर शैडो। मेरे को लग ही रहा था कि हाँ ये फोर शैडो एक डायलॉग है, एक दिन इसके कारनामों की वजह से मैं मरूंगा। तो मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ दिस इज मतलब सम थिंग्स यू नो, The classic story, right? क्लासिक स्टोरी। Classic story. तो वो आई नो कि वो धर्मा के राइटर ने लिखवाया है, वो राइटर नहीं है जिसने इनके डायलॉग्स लिखवाए हैं।
वो मेरे को समझ में आ गया था कि वो ऐसा है कि दैट इज़ अ फोर ग्राउंडिंग मतलब फोर शैडोइंग वाले हैं डायलॉग्स जो कि बहुत बारी आते हैं। जो तुलिका है वो भी बार बारी फोर शैडोइंग वाले डायलॉग्स कर रही होती है, मतलब द एक्ट ऑफ हिम गिविंग हर द नाइफ विच इज व्हाट सेट्स इट अप ना, कि वो उसको नाइफ देता है, फिर उसी की वजह से तो टेक्निकली वो मर भी जाती है, वैसा हो गया ना, वरना यस वरना यस वो यस। मारता नहीं उसको, उसका तो काम था कि उसको यूज जैसे करना। चेकॉव्स गन बोल सकते हैं एक तरह से। चेकॉव्स नाइफ भी है इसमें, चेकॉव्स हैमर भी है इसमें। चेकॉव्स नाइफ ओके। चेकॉव हैमर हाँ भी है वही। इसमें। तो इसमें वही है ना कि वो उसको चाकू अगर ना देता और वो उससे चाकू ना लेती तो शायद वो बच भी जाती। शी माइट हैव सर्वाइव्ड। क्योंकि उस बंदे का तो इंटेंशन वही था ना कि किडनैप करके ले जाना है, तो एक तरीके से वो तो एक ब्लैकमेल करना है बाद में, ब्लैकमेल हाँ। ही करना है उसको। वो तो पूरे टाइम उसको मार ही नहीं रहा था, वो तो उसका बाप इनफैक्ट बोल रहा था मारना है मारना है मारना है, यही बोल रहा था नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना। तो बट आयरॉनिक वही हुआ ना कि उसको वो गुस्से में आ गया, उसको मतलब कितना वो बोल बोल के फिर उसने उसको खोप दिया। तो चलो ठीक है, दैट इज वन फोर शैडोइंग, बट दैट वाज अ विजुअल फोर शैडोइंग विच आई अप्रिशिएट की ठीक है। बट द डायलॉग फोर शैडोइंग ऑल्सो हैपन्स कि जब वो बोलती है ना कि अरे मेरी बहन को बचाओ वो मेरी जान है, मैं तभी समझ गया था कि ये इसकी बहन तो बचेगी पक्का। वो बोलता है ना आई प्रॉमिस, वो भी तो बोलता आई विल प्रॉमिस कि उसको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, आहाना को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। मैं समझ गया भाई वो आहाना तो देयर इज बचेगी। रिवर्स फोरशैडोइंग एज वेल, जहाँ पे हाइंडसाइट में दे शो अ सीन राइट आफ्टर तुलिका डाइज, जहाँ पे शी इज लाइक, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी लाइफलाइन ज्यादा ज्यादा लंबी हाँ है। वही ना, ओके ओके फाइन, वो भी आई सी एक व्हाट है। यू आर डूइंग हाँ तो देयर। वही है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो चलो ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि पहले 15 मिनट में इन लोगों ने ये चीज़ें सेटअप कर दी, एंड वही 17वें 18वें मिनट में एज यू सेड कि वो जो इंटरेक्शन होता है बहुत नेचुरल होता है। वो अपने बोल रहा होता है ना, उस पुलिस वाले से बात कर रहा होता है, कानपुर में पड़े हैं, हम आपकी सब सुविधाएं करवा देंगे, बात बात करो, ऐसे वो नंबर वंबर लिख रहा होता है। और यू हैव लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट देयर एज वेल कि जो आहाना होती है वो आती भी है इधर, वो उसको भगा देता है, बोलता है ये ऑक्यूपाइड है उधर जाओ। तो दैट इज यस व्हाट यस। एक्चुअली टर्न्स द स्टोरी ना, बिकॉज अगर वो इधर जा रही होती तो पहले ही वो इसको कैप्चर कर लेते, या पहले ही वो क्या होती कि वो रीयूनाइट हो जाती, मतलब बाद में जब वो इधर इसकी तरफ जा रहे थे, जब उसको ढूंढने जा रहे यस थे तो हाँ। वो रीयूनाइट हो जाती, तो ही एक्टिवली टर्न्ड हर अवे टू द अदर साइड। तो दैट इज व्हाट क्रिएटेड दिस मैसिव डिवाइड। तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट मेरे को लगा था, मतलब वो जो उस एंटागोनिस्ट का इंट्रोडक्शन मोमेंट एंड हाउ दे स्टार्ट द हाईजैकिंग ऑफ द ट्रेन वाज एक्चुअली वेरी Okay, I'll say something हाँ that is a little related to this. Okay, हाँ so author world में so there is a saying जहाँ पे there are two types of writers. हाँ One is an architect and one is a farmer. हाँ Okay, हाँ and हाँ, so the architect plans out the plot in advance कि ये इस point पे ये होगा, इस point पे ये होगा, and then the farmer, just like a farmer does, वो he makes it up as it goes along, right? हाँ, so clearly architect ने लिखा है ये movie जहाँ पे he's thought out these small things because ये plot का ये improvise नहीं कर सकते तुम। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब दिस वॉज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, दिस वॉज केयरफुली प्लान्ड आउट, एंड इट वॉज स्टेज्ड इन सच अ वे कि ऑडियंस को भी कन्वे हो जाए कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ। क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू आर शूटिंग अ फिल्म यू आर ओनली फॉलोइंग अ फ्रेम, जिसमें क्या होता है कि यू हैव ओनली लाइक फोर डायरेक्शंस, फोर भी नहीं, मैं इनफैक्ट बोलूंगा हाँ फोर डायरेक्शंस ही है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये। और जी एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो भी है, बट प्राइमरीली जो डायरेक्शंस होता है लेफ्ट और राइट का ही होता है। और ट्रेन, अगर तुम ट्रेन में शूट कर रहे हो ना, इट इज़ वेरी इजी टू लूज ट्रैक ऑफ विच इज़ लेफ्ट एंड विच इज़ राइट, बिकॉज Yes. इट डिपेंड्स ऑन विच साइड यू आर शूटिंग फ्रॉम, कि अगर तू इस साइड से शूट कर रहा है तो ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ। तो अभी अगर इस तरफ तेरा एक कंपार्टमेंट है, अगर तू ऑपोजिट साइड चला गया तो तेरा कंपार्टमेंट उल्टा हो गया। सो यू कैन एन ऑडियंस कैन लूज सेंस ऑफ ऑल डायरेक्शन कि अबे कौन सा कंपार्टमेंट क्या है। बट दे केयरफुली, मतलब वो जो बंदा है वो उसको स्पेसिफिकली बोलता है इधर मत जाओ उधर जाओ, तभी जब बाद में वो तुलिका बोलती है कहीं वो ऑपोजिट तो नहीं गई, तो यू रिमेंबर कि हाँ कि यस Remember, उसने हाँ। उसको ऑपोजिट भेजा था तभी वो उधर गई थी। तो इट इज लाइक जो फिल्म मेकर जिसने भी, मतलब आई बिलीव कि राइटर के साथ डायरेक्टर ने बैठ के ही केयरफुली प्लान किया होगा, और उसने उसी तरीके से उसको ऑडियंस को रजिस्टर करवा दिया कि हाँ कि इस कंपार्टमेंट में इस तरफ की नहीं है वो उस तरफ गई हुई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा चुकी है।
क्लियरली वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दिया एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मैन शूटिंग इन अ ट्रेन इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एंड दे हैव एक्चुअली पुल्ड इट ऑफ इनफैक्ट शूटिंग इन एन इंडियन ट्रेन क्योंकि हॉलीवुड ट्रेन अलग होता है यूएस का जो ट्रेन होता है उनका पूरा अलग सिस्टम होता है हमारी जो ट्रेन्स होती है ना वो बहुत ही यूनिफॉर्म होती हैं क्योंकि वहाँ की जो ट्रेन्स होती है जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल का जो अभी रिसेंट मूवी आई थी जो पिछले पिछले साल आई थी जो डेड रेकनिंग थी द लास्ट 45 मिनट्स हैपन इनसाइड अ ट्रेन एंड बट उसमें भी क्या होता है कि यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ईच बोगी क्योंकि वो अलग अलग बोगी में उन लोगों का सेट डिज़ाइन अलग अलग होता है वो वहाँ का अलग सिस्टम है बट अपने इंडिया में ट्रेन यूनिफॉर्म होते हैं When it comes to trains, the movie I would compare it to is The Commuter. हाँ Liam Neeson. लियाम नीसन If you've यस seen it. यस यस Okay, राइट that happens almost entirely on a train. हाँ And इसमें भी bogie system है कि हाँ you can easily lose track. हाँ But वो उसमें भी they हाँ they're मतलब really good वही at मैं कह रहा हूँ कि दे जो हुए यहाँ पे इन लोगों ने केयरफुली ही प्लान करके शूट किया ताकि वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए सो दैट इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट कि हाँ मतलब वो प्लॉट का मोमेंट स्ट्रक्चर में मेरे को बहुत अच्छा लगा था देन लेट्स टॉक अबाउट कि यस ऑफ कोर्स द हाईजैक हैपेंस एंड देन वो केयरफुली हाईजैक वगैरह कर रहे होते हैं No. Before that, there's a small thing I would like to point out with scene structure. Okay, the good writing is basically how much you are able to do in a given scene. Okay, so if you're able to move the plot forward, if you're able to set up a character, हाँ okay, and if you're able to do like something else in the scene, that is a perfect scene that you've put up. Okay, so when Raghav comes in हाँ and then वो तुलिका से पूछता है हाँ कि ये कौन सा डब्बा है डब्बा यू है गेट द सेंस कि वो लोग कहाँ पे है हाँ ठीक है इमीडिएटली यू गेट द सेंस कि कौन से डब्बे में है वो लोग सो हाँ आगे के जो रेफरेंसेस आते हैं ना कि ये डब्बा वो इसी रेफरेंस से जुड़े हुए होंगे यस कि ओके तुलिका ये लोग तो यही डब्बे में हाँ ओके हाँ सो यू हैव हाँ देन इफ यू सी अगेन राघव इज ब्रिलियंट वो ना जब भी ही इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ही लीन इन हाँ हाँ एंड ही हाँ इज going to slow down the way he talks. हाँ Okay, so you have done characterization as well. वो हाँ actor का full credit to Raghav. Okay, हाँ that he has done all of these things. हाँ ठीक है, and then you've also set up कि relationship between the two where it has started कि he's interested in her or he's at least something that he has for her. हाँ हाँ तुमने ये तीन चीज एक साथ सेल कर दी. Such a brilliantly written scene. हाँ Scene structure ऐसे ही लिखा जाता है हाँ और नहीं और कोई तरीका नहीं है यू हैव टू पुल ऑफ यस तो ये डिस्कस हुआ नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू से यू वर टॉकिंग अबाउट द इंटरमिशन पॉइंट so I have a few things to add to that what you said yes what you said was absolutely right कि उन लोगों ने केयरफुली इसको प्लान किया था इस चक्कर में कि हाँ कि अगर तुम उस टाइम पे उसका रिवेंज मतलब वो मोमेंट बहुत शॉकिंग है बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट द मेन हीरोइन टू डाई लाइक दैट हाफ वे इन द मूवी क्योंकि एक टाइम पे ना मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मूवी में चल क्या रहा है क्योंकि मतलब इट इज़ the commandos the two commandos had the element of surprise on their side and मेरे को लग ही रहा था कि हाँ मतलब इन लोगों ने फाइटिंग भी शुरू कर दी एंड वी इन द बिगिनिंग वी ऑल्सो सी देम इजीली ओवर पावर एवरीवन क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ट्रेंड कमांडोज एंड ये जो हैं ये गुंडे हैं तो गुंडों के पास वो स्किल नहीं होती उतनी लड़ने के लिए और ये तो प्रॉपरली दे आर ट्रेन्ड फॉर दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू दे विल हैव द अपर हैंड एंड वी वर सीइंग देम हैविंग द अपर हैंड तो मेरे को यही लग रहा था कि यार ये 1.5 घंटे की मूवी खींचेंगे कैसे ऐसे मतलब ये तो स्टार्टिंग में इतना इन लोगों ने दिखा दिया कि ये मार भी रहे हैं और मतलब वेरी एफिशिएंटली देवर यू नो वो टैग टीम कॉम्बो चल रहा था मेरे को पूरी तरह से लग रहा था कि यार ये कैसे करेंगे मतलब मेरे दिमाग में ये सब आ रहा था कि मे बी ऐसा होगा कि यू नो दे हैव फ्यू वीकनेसेस ऑल्सो इन प्लेस कि हाँ ये तुलिका को पकड़ लेंगे रैंसम वगैरह करेंगे उसकी वजह से इसको वीकनेस मतलब मेरे को लग रहा था ये टिपिकल जाएगा एक टिपिकल एक्शन थ्रिलर जैसा होता है ना और मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था कि कहीं इसका बाप इसमें कुछ इन्वॉल्व तो नहीं है बार बार मेरे को आ रहा था कि ये डकैती में ही इसका बाप कुछ इन्वॉल्व तो नहीं मेरे को शांति ट्रांसपोर्ट वाला हाँ वही मेरे को बार बार ही लग रहा था कि कुछ ऐसा कुछ एंगल करेंगे क्या कि मतलब इट वाज लाइक इट इज द कर्स ऑफ वाचिंग सो मेनी बैड मूवीज ओवर द इयर्स दैट दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स वर coming in between but the good thing is the movie did not go anywhere मतलब the movie took a completely different direction which I was not expecting I never expected कि ये इसको ऐसे मार ही देगा और मेरे को तो एक तरीके से मेरे को पता उस मोमेंट में एक्चुअली में लगा कि कहीं
मतलब बिकॉज उस टाइम पे वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, जो तेरा मेन हीरो भी है पिट चुका होता है और पूरी तरह से ट्रैप्ड होता है और पूरी तरह से ऐसे नीचे ओवर, मतलब ऐसा होता है कि ही इज हेल्पलेस एंड वो उसको मार रही है। तो मेरे को एक्चुअली में लगा कि कहीं ये इसको ट्रेन से उतार के पूरी मूवी ट्रेन के बाहर तो नहीं होगी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गेट अ सेकेंड विंड, कि जब यू नो व्हेन ही कम्स बैक, जैसे कि वो जो इंटरवल के बाद आता है वो उसका उस हाथ के वो ब्लडी हैंड प्रिंट को देखता है और फिर वो यू गेट टू अ फ्लैशबैक सीन जिसमें इन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप होते हुए दिखाते हैं। वो सीन तो मैंने इनफैक्ट स्किप भी कर दिया था, मेरा मेरा मन नहीं किया था देखने का वो, मैं बोर हो गया था वो सीन देखते देखते। जिसको मेरे को पक्का लग रहा था कि ये फोर्स कर रहे हैं, मेरे को पता है कि क्या इमोशन है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों के रिलेशनशिप में बीच में क्या हुआ था। तो मेरे को वही उसी टाइम पे उन्होंने वो हाथ वाला बता रही थी ना, वो मैंने देख लिया था। बट हाँ, मैंने वो सीन लिटरली स्किप कर दिया था, मेरे को नहीं देखना था। आई वॉन्टेड टू गेट बैक टू द एक्शन। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम आई हैव विद द स्ट्रक्चर की, बिकॉज दे हैड दिस इन माइंड कि हाँ इंटरवल के बाद लोगों का वो मोमेंटम चला जाएगा, यू हैव टू गेट देम इन्वेस्टेड अगेन। सो दे हैड दीज थिंग्स कि हाँ टू रिमाइंड द ऑडियंस कि बाबा ये चल रही है, दिस इज हिज इमोशन, दिस इज मेंटल स्टेट। सो दैट इज वाई दे हैड दो सीन्स कि बीच में भी उन लोगों ने एक टेंजेंट में गए और उसका वो एक सीन इनकॉर्पोरेट किया जिसमें वो हाथ की लकीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, उसके बाद जब उसको सेकेंड विंड आता है देन वी सी हिम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म एंड बिकम अ किलिंग मशीन। जो कि स्टार्टिंग में वो अपने दोस्त को बोलता भी है कि भाई तूने उसको मार क्यों दिया, क्योंकि वो उसका दोस्त ही तो होता है, तो स्टार्टिंग में उसको चाकू से मार देता है जो चाचा होता है उसका। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट सेट्स एवरीथिंग अप। और वो ये जो तेरा मेन लक्ष्य है ये बोलता भी है ना कि भाई यू कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, यू मतलब व्हाई डिड यू किल हिम। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि इट वाज अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, मुझे लेना था। सो इन द फर्स्ट हाफ दे वर बीइंग डिफेंसिव एंड सेकंड हाफ में जैसे ही इसका हो गया कि बाबा बंदी मर चुकी है, नाउ ही हैज बिकम अ किलिंग मशीन। मतलब अभी रिमोर्सलेस किलर बन गया ये। अब तो लिटरली ऐसा है कि भाई जो भी सामने आया खोप खोप के मारना है। सो वी सी दैट स्विच हैपन। बट एक तरीके से मेरे को वो मोमेंट अच्छा लगा था। आई वुड से कि येस, नाउ आई एम एक्चुअली विद द कैरेक्टर कि हाँ मतलब हाउ वी आर सीइंग अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ हिम। और वो रिफ्लेक्ट भी होता है उसके दोस्त के चेहरे पे जब वो देखता है कि किस तरीके से उसने इन लोगों को मार दिया है। तो उसके दोस्त को एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है इसके दिमाग में, एंड ही नोज कि माई फ्रेंड हैज रीच्ड अ वेरी डार्क प्लेस एंड ही डज नॉट स्टॉप हिम। मतलब ऐसा है कि आई गेट अ सेंस दैट ही इज अवेयर ऑफ दिस डार्क साइड। मतलब देर इज सम अदर स्टोरी एज वेल, जो कि बॉर्डर पे शायद कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा। एंड आई थिंक द फ्रेंड नोज कि हाँ बाबा अभी But अब do तो you think it's a sudden switch? I felt like he could set up नहीं था. There was a very sudden switch. नहीं, He went from being calculated and cool to losing some part of नो his नो नो, sanity इट वॉज नहीं or नहीं नहीं, morality. मेरे लिए सडन नहीं था। मेरे लिए ये था कि ही वॉज कंट्रोलिंग इट, ही वॉज टिल दैट मोमेंट हैपन्स ही वॉज मतलब वही हो ना, एक वो मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसी होती है कि यू शुड नेवर लेट योर इमोशंस लेट लूज। अल्टीमेटली क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन अ लेवल हेड। मिलिट्री ट्रेनिंग में ऐसी होती है कि जो भी सिचुएशन हो एक प्रोटोकॉल होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो अ सर्टन प्रोसेस। एंड जिससे क्या होगा कि सिचुएशन को हैंडल रखना है, जैसे कि ओवरबोर्ड नहीं जाना। तो वो फर्स्ट हाफ में आई गॉट अ सेंस दैट ही वॉज लाइक रनिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन एंड ही वॉज डीलिंग विद द सिचुएशन विद इन द वो सेम तो उससे पहले ही एटीट्यूड। सेटअप हो गया था. हाँ नहीं नहीं, उससे मैं पहले ये सेट इट अप. वही मैं जहाँ पे बताना वो चाह रहा हूँ शादी कि तोड़ने हाँ शादी वो तोड़ने जाता है ना, हाँ हाँ where he hats off हाँ कि नहीं नहीं ये this is not the time. हाँ नहीं Okay, नहीं, वो पता है then मुझे। you only हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब वो हाईजैक भी हो जाता है ना कि बोथ ऑफ देम आर नॉट सरप्राइज्ड और बोथ ऑफ देम आर नॉट लूजिंग देयर कूल। मतलब दोनों ऐसे थे कि एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ही उसको ट्रीट कर रहे थे। बट फिर क्या हो जाता है कि तब तक ऐसा था कि उसको तब तक उसको पर्सनल नहीं अफेक्ट किया था वो। पर्सनली उसको तब उसकी डेथ इतनी अफेक्ट कर जाती है कि अब तो उसको ऐसा है कि भाई आई एम ओनली सीइंग रेड नाउ एंड मेरे सामने अब जो भी आएगा मैं खत्म करूंगा, भाड़ में जाए। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एट दैट पॉइंट। सो फॉर मी इट वॉज लाइक सडन स्विच नहीं है वो, ही वॉज कीपिंग द मॉन्स्टर एट बे
बट देन ही अनलीशेस इट कि बाबा तू अब तो तू देख, अब मैं बताता हूँ तेरी मैं क्या हालत करूंगा करके, अब वो एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो उसका दोस्त है, दोस्त को भी पता है इस साइड के बारे में, एंड मेरे 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 को वही सेंस आई थी कि शायद इन दोनों के बीच मतलब इसने देखा है ऐसा, लाइक दिस साइड हैज बीन शोन टू हिम इन अ डिफरेंट मिशन, और ये इसको पता है, मतलब ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड। इफ यू लुक एट द सीन अगेन, दोस्त बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, वो बस देखता है कि लाशें बिछी हुई हैं और वो अपने दोस्त को देखता है एंड ही इज जस्ट एक्नॉलेजिंग इट। सरप्राइज, शॉक, डिसगस्ट कोई कुछ नहीं होता, और वही है कि मतलब So हाँ, it makes sense. ही Even to रिकग्नाइजेस him, इट, it makes sense. वही ही रिकग्नाइजेस Yeah. इट कि हाँ बाबा ही हैज नाउ एक्टिवेटेड दिस मोड, अब यहाँ पे लाशें बिछने वाली हैं बुरी तरह, मतलब उसी के बाद तो वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला मोमेंट होता है ना, जब वो स्कल क्रश करता है किसी का, तो वो उस बच्चे को पीछे करता है और ही इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, जो उसका दोस्त है। दैट इज व्हाट सील्स द मोमेंट कि हाँ बाबा इसको पता है, इसके दोस्त को पता है अपने दोस्त इसके बारे में कि ये मतलब ये इसने अपना पूरा अपना वो मोड अनलॉक कर दिया। तो वो एक चीज ऐसा था कि दैट वाज द मोमेंट व्हिच आई फील वुड हैव वुड हैव गॉट द मोस्ट चीयर्स आउट ऑफ द ऑडियंस एज वेल इन द थिएटर्स, आई एम अज्यूमिंग। Okay, so theater में the big cheers they came from firstly killing the older guy जो सबसे पहले उसने उसके पार्टनर ने पेट में डाला था ना हाँ चाकू। वो भी एक That हाँ, started it. मतलब वो हाँ, तो चल because it got real वो तो कि हाँ कोई मरा है। हाँ Okay. हाँ हाँ, then when Siddhi died, that was a big cheer. हाँ हाँ, when वो उसका चेहरा जल जाता है आशीष विद्यार्थी का, हाँ, वो तो that was a big cheer. ऑब्वियसली वो तो होगा, मतलब ये भी कह रहा हूँ कि ये जो मोमेंट है दिस इज एक्चुअली अ वेरी, जो वो हीरो मोमेंट बोलते हैं ना, जिसमें वो प्रॉपर वैसे उस तरीके से तो होता है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर निकाल देता है और फिर उसके बाद धुआं धुआं हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी, उसी में तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बच के बहुत ही ऐसा राउजिंग सा उसको एक मोमेंट देते, तो दैट इज आई फील अ रिवील ऑफ हिज की बेबा अभी बहुत, अब लाशें बिछने वाली है, ऑडियंस प्रिपेयर हो जाए चलो। तो मैं भी आई वॉज ऑल्सो विद द मूवी ऑन दैट। सो नाउ हाँ, वन थिंग अबाउट द इंटरवल विच आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट कि दिस मूवी वॉज एक्चुअली फर्स्ट रिलीज्ड इन फिल्म फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस। तो अभी यूजुअली क्या है कि इंटरनेशनली क्या होता है कि इंटरवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे हाँ, ब्रेक नहीं होता है। इंडिया में ही है वो इंटरवल का कॉन्सेप्ट, 1.5 घंटे की मूवी में भी जबरदस्ती वो इंटरवल घुसाते हैं, हॉलीवुड में तो 3 घंटे की मूवी में इंटरवल नहीं होता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने वो किया है। तो व्हाट आई अप्रिशिएट द मेकर्स इज इंस्टेड ऑफ लाइक जैसे कि इंटरवल में इंटरवल लिखते हैं ना, इंटरवल की जगह उन्होंने मूवी का टाइटल लिखा किल। yes, yes. सो दैट इज मतलब अगर उन्होंने क्या किया, अगर वो लिखेंगे तो उससे हम, फॉर अस इट इज एन इंटरवल पॉइंट, बट फॉर दैट ऑडियंस इट इज लाइक द मूवी इज स्टिल हैपनिंग, मतलब दे आर वॉचिंग इट इन वन गो, तो उनके लिए वो ब्रेक नहीं होगा एक तरीके से। दैट इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू कि हाँ मूवी का रिवील अभी हो रहा है, बट वो इंडियन ऑडियंस के लिए इंटरवल पॉइंट है। किलिंग अभी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट होगी प्रॉपर एग्जैक्टली तो वही मैं कह रहा हूँ, रुक जा रुक जा, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि तूने भी कहा ना कि देन दे, in order to bring us back to that moment they have that bloody print and all, so that moment yes, will still work if you are watching it continuously. So yes. that is what I'm saying, it is very, that structure ना, that structure is very good till that point। बहुत मेरे को अच्छा लगा जब उसका वो टर्न होता है and then the action starts again। Okay, चुप। पानी पी ले। पानी नहीं यार, ऑलरेडी थोड़ा जुकाम है ना, वो कफ इफेक्ट हो जाता है, कफ सिर्फ तो मैंने मारा ही हुआ है ऑलरेडी, Okay. लगता है एक और मारना पड़ेगा, लोग लेके आता हूँ। हाँ, नहीं कभी कभी क्या गला सूख जाता है बोलते बोलते। वो तो है ही। एज अ फॉर्मर टीचर मेरा गला बहुत सूखा हुआ है। या तो यस, सो दैट वाज द थिंग विच आई फील कि इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली किया कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटरमिशन दे रोट, दे रिवील्ड द मूवी टाइटल एंड इट वाज वेरी स्मार्ट। मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना, कुछ मोमेंट्स मेरे को ऐसे लगे थे कि डूड दिस इज एक्चुअली गुड, द वे दे हैव डन दिस मूवी, एंड आई एक्चुअली फील कि पता नहीं
how they approached Dharma with this and how Dharma even agreed to make a movie like this, because you don't associate Dharma Productions with movies like this कि ऐसे नहीं कराते, ऐसी movies बनाते ही नहीं है वो. So I have no idea. But now I have more respect. हाँ मतलब आई फील कि यस whoever greenlit this and whoever took this movie to धर्मा, आई फील टू से मतलब वही है कि और धर्मा में भी जिसने इसको ग्रीन लाइट किया, आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट. एंड यार मतलब ये मूवी ऐसी है कि आई वुड स्टिल से कि अगर ये मूवी यशराज ने बनाई होती मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यशराज ऐसी मूवीज बनाती है. धर्मा से मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसी मूवी बनाएगी, क्योंकि उनका ब्रांड ही नहीं है वैसा. धर्मा 4A करता है तो if it is successful or not, it will depend. अभी किल सक्सेसफुल है ना, तो धर्मा might foray into this, they might explore this even more. करना चाहिए उनको, क्योंकि क्या है ना कि धर्मा के पास कोई भी एक्शन फ्रेंचाइजी नहीं है. उन्होंने एक्शन जब ट्राई किया था इन रिसेंट ईयर्स, आई ओनली रिमेंबर अग्निपथ, एंड अग्निपथ को आए 12 साल हो चुके हैं. तो और Also revenge movie. यस Classic revenge. बट इट वाज स्टिल अ मेन स्ट्रीम मूवी. इट वाज नॉट Yeah. मतलब ये तो प्रॉपर ही अलग ही है, मतलब ये तो अलग ही जोन में है. ये तो इस जोन में तो धर्मा कभी जाती भी नहीं है. ये तो आई इमेजिन अनुराग कश्यप या समवन प्रोड्यूसिंग दीज काइंड्स ऑफ मूवीज. You know what? If this movie had been called Animal, ज़्यादा justification लगता है. नहीं, कि but- भाई वो इंटरवल के बाद पूरा एनिमल ही है वो वाला. नहीं बट किल इज ऑल्सो अ गुड यू नो Yeah. गुड The टाइटल. problem is like you cannot name things like एक slightly verb, generically एक- because Google search में नहीं आता है फिर. वो भी है हाँ. किल अगर तुम लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा. किल मूवी करके लिखोगे उसमें भी उसी में आया था थोड़ा सा, बट हाँ अभी आएगा but like 10 years from now नहीं आएगा. नहीं आएगा. आई नो, आई अंडरस्टैंड. वो उनको नहीं करना चाहिए था, बट चलो ठीक है. आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट दैट 10 years फ्रॉम नाउ. ओके, सो एक वो स्ट्रक्चर हो गया. ये मतलब ये तो हो गए इसके पॉजिटिव्स. फिर मैं आता हूँ एक बहुत ही नेगेटिव स्ट्रक्चर में मैं आता हूँ कि मुझे ना द सेम पॉजिटिव व्हाट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, वही एक नेगेटिव भी है इस मूवी में कि बाबा इस बंदे को कितने सेकंड विंड्स आएंगे. सेकंड विंड आता है, थर्ड विंड आता है, फोर्थ विंड आता ही रहेगा क्या. क्या है मतलब सुपर सही है ना क्या. फ्रीजा के साथ लड़े जा रहा है. मतलब वही है कि एक बार ही ऐसा हुआ कि उसने मार दिया, आ गया आ गया आ गया आ गया. फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको जब वो बाद में उसके दोस्त को मार देता है, वो उसके दोस्त को मारने के बाद फिर से एक और विंड आ गया, फिर से उठ के मार रहा है. मैं मतलब वो ना एक टाइम के बाद थोड़ा सा एक रिडंडेंट हो गया था. मेरे को लग रहा था भाई बस करो यार, थोड़ा मतलब थोड़ा तो ऐसा. दोस्त तो एंड पे मरता है. So by that time I was willing to forgive it. I was like हाँ ठीक है कोई बात नहीं. मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि आता रह रहा है, मतलब बार बार ही वो आता है, ब्रेक लेता है, फिर वापस आता है, फिर ब्रेक लेता है, फिर उसके बाद कुछ पिटता है, पिटने के बाद कुछ ऐसा इमोशनल ट्रोमैटिक हो जाता है, फिर वो उठता है, फिर वो मारता है. तो एक पॉइंट के बाद ना मेरे को लग रहा था कि ये साइक्लिकल हो रहा है. मतलब सी, आई एम ओनली जजिंग इट इन टर्म्स ऑफ अ फिल्म स्ट्रक्चर. आई एम इफ यू वर टू इमेजिन दिस एग्जैक्ट सिचुएशन रियलिस्टिकली ऐसा ही होता, क्योंकि इंसान थकता है भाई. जितनी भी ट्रेनिंग वेनिंग कर ले, जितना भी मतलब तू लड़ते रहेगा, ऑब्वियस सी बात है तू थकेगा. तो बार बार ही तेरे को अगर सेकंड विंड या थर्ड विंड जितनी भी है बार बार ही लाना है, तो ऐसी चीज़ें ही होंगी तेरे साथ, तभी तू ऐसा कर सकता है. तो आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि रियलिस्टिकली ऐसा ही हुआ होगा. बट व्हेन इट कम्स टू अ फिल्म स्ट्रक्चर इट डजंट वर्क फॉर मी, बिकॉज वो बार बार ही एक टाइम के बाद बोरिंग लगता है कि बस करो यार, आगे बढ़ाओ. मतलब ठीक है, समझ गए, हो चुका है, कितना There ट्रॉमा. weren't that many for me. For me to watch. फॉर मी इट Like वाज. because the second one is actually good, but for me the second wind comes जब Tulika's mother finds out कि तुलिका मर गई है. हाँ. Okay, and then he sees her reaction, and then उसके अंदर भी वो गिल्ट जागता है. Okay, जो जगा हुआ है ऑलरेडी becomes even नहीं बट दैट वाज उसके छोटे छोटे है. नहीं, उसके बाद उसको वो सेकंड विंड नहीं आया ना. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मूवी क्या है, बार बार ही उसको एक राइज देते जा रही है. मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो इंटरवल पॉइंट के बाद उसको जो राइज हुआ था ना, उसमें आई एम विद द फिल्म
कि हाँ इसको अब ये कमांडो बन गया, एक्शन मोड में एक्टिवेट हो गया है। फिर उसके बाद फिर से हम उसको दिखा रहे हैं कि वो वल्नरेबल हो रहा है, पिट रहा है, फिर उसके बाद फिर से एक और एक्टिवेट होकर फिर से जाग रहा है। वो मैं कह रहा हूँ कि जब दोबारा से मूवी उसको लेके आती है ना, जब वो उसका जब दोस्त वो उसका मर जाता है और फिर वो वापस उसको उठाता है, वो मतलब एंड में, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो मेरे लिए ऐसा है कि रेपिटेटिव हो गया था कि ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग न्यू, आई ऑलरेडी नो यू आर गोइंग थ्रू सो मच। मतलब ठीक है, तेरे पास क्या है, अल्टीमेटली तेरे को मारना ही है, मैं जानता हूँ पूरी मूवी में वही है, कितनी बार ही दिखाओगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यू कुड हैव डन अवे विद दैट, यू कुड हैव, आई डोंट नो व्हाई, पर्सनली फॉर मी ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाई दे किल्ड Not that ऑफ। big of an issue. ठीक, मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए वो एक तरीके से बोरिंग था कि ठीक है, मतलब कितनी बारी देखूँ मैं, वो मेरे लिए वैसा था। मे बी बिकॉज आई वॉच्ड इट इन सिटिंग एट होम, वो भी हो सकता है, दैट वो भी एक मैटर कर सकता है कि यू नो इफ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन द थिएटर्स, मे बी यू हैव a different feel compared to when you are watching this sitting at home. Sitting at home I had that sense कि बाबा कितनी बारी हो गया, ठीक है मार ना जाके ख़त्म कर, या तो खुद मर या तो मार, मेरे लिए वो हो गया था। और पर्सनली फॉर मी, मेरे लिए ऐसा था कि यू आई गेट वाई दे किल्ड ऑफ द फ्रेंड, बट फॉर मी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, दैट वॉज एक्चुअली अ रॉन्ग डिसीजन। बट आई अंडरस्टैंड द लॉजिक वाई दे डिड इट, बिकॉज वो बताना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ये लोग भी ह्यूमंस हैं और ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं है। और होता है ऐसे ही कि बाबा तुम अगर अनट्रेंड लोगों के सामने भी जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, तो बी केयरफुल, डिस्पाइट ऑल ऑफ योर स्किल्स, डिस्पाइट ऑल द ट्रेनिंग यू हैव, यू आर स्टिल फ्लैश एंड ब्लड, you can still, you know, like you No, can still be also outnumbered. this I think this is more of an afterthought. The reinforcement is of, and then we've talked about this before, is consequences. Consequences, Action yes. movies में if you have consequences, you have stakes. अगर कोई नहीं मर रहा है, बार बार तुम्हारा हीरो जीतता ही जा रहा है और उसकी गलतियों से भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, then हम एक पॉइंट पे will clock out of the film. Yeah. But because Tulika dies, because his friend dies, and then when his expression, even Lakshya's expression, Amrit's expression when he sees his friend die, okay, immediate guilt है. हाँ. Okay, तो तुलिका के साथ भी immediate guilt है उसका. हाँ. Okay, so you see कि stakes है इस मूवी में, हाँ. and then वो consequences reinforce करने के लिए ही I think वो friend को मारा है. Maybe this is an afterthought. मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि why they shouldn't have, because I मतलब वो थोड़ा है एंड में आके ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है मेरे हिसाब से। मेरे को एंड मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि दे कुड हैव ट्राइड अ डिफरेंट वे, आई डोंट नो, मे बी वो जो जोन जा रहे थे, मतलब आई फील कि इट कुड हैव गॉन अ सेफर, अ लिटिल सेफर, और इट कुड हैव, जैसे कि ये मतलब ये आई फील कि एक तरीके से ना मेरे को लग रहा था ये थोड़ा एजी पोर्ट्रे करने के लिए इन लोगों ने वैसा कर दिया कि यू नो थोड़ा सा, मेरे हिसाब से ऐसा एक फील आ रही थी मुझे कि दे वांटेड टू गो, दे वांटेड टू प्रूव देमसेल्व्स टू बी स्लाइटली एजियर कि नहीं बाबा नोबडी इज सेफ, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक, जैसे अनुराग कश्यप जोन में थोड़ा वो मेरे को लग रहा था जाना चाहते थे। आई फील कि दैट इज समथिंग दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो, मेरे हिसाब से ऐसा है कि दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर मी, आई एम नॉट सेइंग दिस डजंट वर्क फॉर मी, बट फॉर मी इट फेल्ट लाइक यार अगर मैं मतलब सम वॉट आई फील कि मैं इस बंदे को देख रहा हूँ कि इतना मार रहा है और इतने लोगों को मार चुका है, ये थोड़ा इसको रिलीफ दे सकते हैं। टेक्निकली एंडिंग भी इसकी बहुत एम्बिगुअस है, यू डोंट नो वेदर दैट गाय इज अलाइव और डेड। मेरे हिसाब से तो मर गया है, मेरे हिसाब से मर गया है, तभी वो Hopefully there is no sequel. हाँ अगर वो सीक्वल बनेगी तो नहीं मरा है, बट मेरे हिसाब से मर गया है वो, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाके बैठ भी रहा है तो वो बुरी हालत में ही बैठ रहा है, क्योंकि भाई इतने चक्कू खा चुका है वो, And then everybody is ignoring him. एवरीबॉडी इज इग्नोरिंग हिम, तो वो बहुत चक्कू खा चुका है, इधर खा चुका है, इधर खा चुका है, इधर पीछे खा चुका है, हर जगह खा चुका है, एंड में तो कुछ ज्यादा ही, बहुत खा एंड में चुका कुछ ज्यादा ही। है। वही मैं कह रहा हूँ, तो इतना सब कुछ खाने के बाद आई डोंट थिंक ही सर्वाइव्ड दैट। सो लेट्स सी, मतलब जो भी होगा, तो मेरे हिसाब से वही लग रहा था कि शायद वो वही करना चाह रहे थे कि दे वांटेड टू गो द लाइक द एजी वे एंड मेक श्योर कि हाँ मतलब एकदम ग्रूसम, मतलब क्या हो रहा है कि उसने वो प्रॉमिस फुलफिल कर दिया और अब वो जा रहा है, मतलब नाउ यू नो देर इज़ नथिंग फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड नाउ, मतलब वो एक तरीके से
वैसा उनका वो ट्रीटमेंट था शायद, वैसा So कुछ करना चाह रहे थे, cathartic, हाँ, एक cathartic एक sort of वे an में. ending. सो वो दैट आई फेल्ट कि इट इट काइंड ऑफ ब्रॉट डाउन द मूवी फॉर मी अ लिटिल बिट स्ट्रक्चर वाइज की. आई अंडरस्टैंड वाई दे डिड इट, बट फॉर मी वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा वर्क नहीं किया. एंड मतलब वो जो स्टार्ट जो लास्ट के जो, येस, द वे दे फिनिश्ड ऑफ आशीष विद्यार्थीज कैरेक्टर, दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग. कि बाबा उसके मुंह में वो डाल के घुपा के एकदम जला दिया, दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, येस आई एग्री. बट स्टिल आई फील कि वैसा ग्रूसम डेथ तो इसको होना चाहिए जो तेरा मेन, क्योंकि आशीष विद्यार्थी तो उतना कुछ करता भी नहीं है. वो तो बेचारा आ रहा है, वो तो मार रहा है, वो तो ही इज ट्राइंग टू मिटिगेट द सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल But डायरेक्टली. you don't. That's the beauty of the film is that more than the death, I want to see the reaction to the death. हाँ वो भी है. Because for the first time, I am looking forward to reactions of deaths हाँ by the villain. हाँ Okay. कि यार ये मरेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, हाँ उसके बेटे का रिएक्शन क्या होगा. All हाँ of that is amazing. हाँ वो तो है. Okay, let's get into characters then. हाँ तो स्ट्रक्चर हो From गया. सो हम structure. कैरेक्टर्स में पहुंचते हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, एक तो यस वी हैव डिस्कस्ड दैट द रोमांस डजंट वर्क, सो आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट द रोमांस. तो इनफैक्ट आई वुड से कि दैट आई काइंड ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्टर एज वेल. एंड ये जो एक्टर है, ये इसको देख के लग नहीं रहा कि ये रोमांस के लिए बना है. इसका जो स्टाइल ऑफ रोमांस, वो इस स्टाइल ऑफ रोमांस के लिए नहीं बना है. मे बी हिज लव लैंग्वेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो वो लव लैंग्वेज इस मूवी में आई नहीं. तो ये तो टिपिकल एक धर्मा का जो हीरो होता है ना, ये वो वाला रोमांस था कि अरे शादी से भगाने ले गए. I और still think he's better than Vidyut मे बी as an actor. मे बी बट आई फील कि विद्युत कर Because सकता है. I've seen Vidyut's films. Okay, मैंने खुदा हाफिज 1 2 दोनों देखी है, मत पूछना क्यों. Vidyut is technically unable to project emotions to their extremes or to even like fulfillment. Okay, is always half baked with Vidyut because उसको पता नहीं है, उसके पास reference points भी नहीं है for some reason. But with Laksh, the only thing is that see, he did not have much to do. He only had to portray a few emotions. और वो emotions भी complex नहीं है except for guilt. Guilt is the only complex emotions. I think he did a good enough job. गिल्ट तो वो with what पोर्ट्रे, he हाँ had. वो तो कर रहा है. गिल्ट तो उसने पोर्ट्रे कर ही दिया. बहुत मुश्किल है गिल्ट पोर्ट्रे करना. करना मुश्किल है. तो वही उस कैरेक्टर में मेरे को वही रोमांस में मेरे को पता है. और जैसे कि जो तुलिका भी है, उसका भी देखा जाए तो स्कोप इतना कुछ था नहीं. व्हाट शी डिड वाज प्रिटी लाइक नॉर्मली था, बिकॉज शी डिड नॉट हैव मच रेंज ऑफ इमोशंस. उसको वही डर दिखाना है और थोड़ा ब्रेवरी दिखाना है और लव, वो प्यार का दिखाना है और फिर मर जाना है. तो उसका तो रोल ऐसा था कि Very typical. वेरी टिपिकल था. सो दैट आई फील वो रोल तो कोई भी कर सकती थी. लाइक यू कुड हैव रिप्लेस्ड, यू कुड हैव इंटरचेंज दैट एक्ट्रेस विद लिटरली एनीबॉडी. एनीवन कुड हैव पुल्ड दैट ऑफ. वो तो ऐसा रोल था. मतलब शी वाज I would say um, the partner I think is a very underrated performance because he had to underplay. हाँ Okay, because तुम्हें पता है कि सामने वाले को लाइमलाइट देना है and you have to underplay while doing action. हाँ. Okay, I think it's a very underrated performance. जो भी बंदा ने पार्टनर प्ले किया है, ये सही में kudos, but उसी पे बढ़िया मैं आ रहा था कि उसने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है. लाइक उसने ही वाज बेसिकली द लाइबिलिटी एक तरीके से. उसको वो लाइबिलिटी का immediately because उसकी गलती भी नहीं थी. He got shot शुरू में ही and he did not see it coming. तो Nobody could have. उसका जो लाइबिलिटी का रोल था, उसको ऐसे भी प्ले करना था कि ही इज नॉट पुलिंग डाउन द लीड कैरेक्टर. मतलब ही वाज सपोर्टिंग द कैरेक्टर एज वेल व्हेन इट काउंटेड, एज वेल एज ही वाज बीइंग द लाइबिलिटी कि अल्टीमेटली बाबा इसको बचाना पड़ेगा करके. वैसा भी एक उसका सीक्वेंस था. तो आई फेल्ट कि वो बैलेंस उन्होंने बहुत अच्छा किया है. एंड आई मीन वो तो मैं राइटिंग को ज़्यादा प्रेज करूँगा क्योंकि दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्टर. वो तो लाइबिलिटी तो उसको उस तरीके से उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है. जो राइटिंग टीम है उन्होंने उसके कैरेक्टर को उस तरीके से लिखा है कि हाँ. बट येस उसने परफॉर्मेंस में उसने बहुत अंडर प्ले किया है कि मेंटेन ही मैनेज टू शाइन एज वेल एज गिव द स्पॉटलाइट टू द लीड कैरेक्टर. तो वो बहुत Yes, अच्छा उसका yes. काम था.
और ऑफ कोर्स वही व्हेन यू नाउ इफ वी व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर्स यू हैव सो मेनी कैरेक्टर्स इन द विलन्स. एक विलन विलन में एक मतलब अलग अलग टाइप के हैं. एक तो सबसे पहला वो जिसको वो लटका के बाहर ऐसे वो रस्सी बांध के उसने वो नो ब्लैंकेट से. रवि. हाँ रवि. वो एक अलग टाइप का कैरेक्टर है. और जो तेरा मेन विलन है वो एक अलग टाइप का है. वो तो इम्पल्सिव है, उसको तो प्रॉपर दिख गया था. मतलब क्या है कि ही वॉज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवरीथिंग. क्योंकि अगर उसका Yes. इम्पल्सिव नेचर ना होता तो ये प्रॉब्लम्स मतलब बाकी जितने भी विलन्स आते हैं एवरी वन इज रिएक्शनरी. लाइक दे आर नॉट एक्टिवली ड्राइविंग द नैरेटिव. मेन जो ड्राइव करता है वो तेरा वही है जो तेरा मेन राघव है. Raghav. राघव है उसी. But then, see, this is the thing. So when, when you say Raghav is driving it, I completely agree because midpoint में when Tulika dies, okay, Amrit's guilt or Amrit's love for her is not driving you. हाँ. You want revenge हाँ. because you are angry at Raghav. यस. Okay, कि भाई Yes. इसको मार. हाँ. बिकॉज ये विलन ड्रिवन फिल्म है यार. राघव हाँ. इतना अच्छा है, इसका हाँ. कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा है, हाँ. एंड वो एक्टर इतना अच्छा है. हाँ. ओके, दैट योर एंटायर इमोशन इज टुवर्ड्स हिम एंड लेस टू एंड द ओनली थिंग इज यू कैन ओनली एग्जैक्ट रिवेंज थ्रू अमृत. आई विल से कि चीयर अमृत ऑन. मेरे लिए क्या है ना, मेरे लिए वो प्यार से ज़्यादा मेरे लिए ऐसा था कि आई वॉज विद द डैड. कि मतलब उसका बाप उसको अपनी बेटी को भगाता है ना, वो बोलता है तो आई एम एक्चुअली कंसर्न्ड दैट कि बाबा अरे फैमिली है, बेटी मर गई, फैमिली क्या रिएक्ट करेगी. आई एम नॉट कंसर्न कि यस एक पॉइंट ऑफ मेरे दिमाग में चल भी रहा है कि जो अमृत का रिएक्शन होगा वो तो होगा ही होगा कि बाबा उसकी बंदी मर चुकी है. मेरे दिमाग में ये भी है कि इनकी पूरी फैमिली है. बिकॉज हमने देखा है कि उसकी दादी है और उसकी माँ है, उसकी बहन भी है. तो मेरे लिए तो ऐसा है कि वो इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक द गर्ल तुलिका इज काइंड ऑफ आई हैव अ कनेक्शन विथ हर इंडिविजुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ द लव स्टोरी. वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यू आर कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर फ्रॉम योर पर्सनल मतलब यू आर एबल टू सी योर सेल्फ इन दैट इन हर शूज. कि बाबा अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा, कि तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा लव स्टोरी पे. वो लव स्टोरी की शॉर्ट कमिंग है कि जिस तरीके से उन लोगों ने उसको लिखा था. बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पॉइंट बिकॉज यू आर एबल टू रिलेट टू दैट सिचुएशन कि हाँ ये जो है ये कैरेक्टर ऐसी कैरेक्टर है, ये मतलब दिस कैन इफ दिस हैपन्स टू समवन यू आर ट्रैवलिंग तो बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि इट विल हिट यू हार्ड. तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी. Talking about the father's character, okay, so there is most of like बंदा इतना seasoned है ना वो. हाँ I know. Like he's done all sorts of roles. Yeah. Okay, so मैंने उसको देखा ना, I was like ये अपना संभाल लेगा. Okay, मेरे को experience matter बहुत करता है. मेरे को ना सबसे बहुत ही बड़ा ग्लेयरिंग प्रॉब्लम लगा कि जो इसका बाप है वो क्या ट्रांसपोर्ट वाला है क्या. हाँ, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर. ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर है, चूतिया ट्रेन से क्यों जा रहा है. मेरे को फ्लाइट से जाना चाहिए. मेरे को नहीं समझ में आया कि तू मतलब दैट वाज अ वेरी ग्लेयरिंग इशू फॉर मी कि वाई आर दे ट्रैवलिंग वाया ट्रेन. क्योंकि दिस एंड दे आर नॉट इवन दे जो उन लोगों जो ट्रेन से जा भी रहे थे ना, उनका जो कंपार्टमेंट भी था ना दैट वाज थर्ड एसी. क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ट्रेन में ट्रैवल किया, दैट इज इनफैक्ट थर्ड इकोनॉमी. एक और नया कैटेगरी शुरू हुआ है ट्रेन का जिसमें जो कलर्स होते हैं ना सारे वैसे कलर्स होते हैं सीट्स के. जो नॉर्मल थर्ड एसी का कलर्स होता है वो होता है ब्लू कलर का. जो थोड़े जो कंपार्टमेंट्स के जो अंदर की जो सीट्स होती हैं, ये लोग तो साले सेकंड क्लास एसी से भी नहीं जा रहे. मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू उतने बड़ा यू आर सच अ बिग शॉट, यू आर पोर्ट्रेड एज सच अ बिग शॉट, जो ही तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स भी है कि जो डाकू भी हैं वही इसके पीछे पड़े हैं इसलिए क्योंकि ही इज़ लाइक अ वेरी बिग शॉट. वो भी बोल रहे कि ट्रेन से बाहर नीचे उतरेगा तो ये तो हमको जीने नहीं देगा, ख़त्म कर देगा वगैरह वगैरह. मैंने कहा तू इतना बड़ा है आदमी, तू साले प्राइवेट जेट में जा ना, तू ट्रेन से क्यों जा रहा है, वो भी थर्ड इकोनॉमी में. I don't know. There might be explanation for it. They did not give one explanation. I felt that was the very that was the stupidest thing ever कि ये पूरी मूवी अवॉइड हो सकती थी अगर तू साले फ्लाइट टिकट. On a similar note, जब तुलिका मर जाती है ना, हाँ, the father comes back to the family, हाँ, and he has the presence of mind कि वो एक डायलॉग फेंके
कि गुलाबी में जोड़े में आई थी, लाल लाल कर दिया, लाइक भाई तो रो ले थोड़ा हाँ रो उसके ले, बाद डायलॉग बाजी करियो, वही ना। बट मे बी इट्स जस्ट द कैरेक्टर्स। नहीं वो ठीक है, बट मेरे लिए पता है क्या, दिस फिल्म आई फील कि इट इज एक्चुअली, जैसे कि उसने बोला भी था ना कि ही वॉज इंस्पायर्ड, जो जो डायरेक्टर था ही वॉज इंस्पायर्ड बाय एन इंसिडेंट विच हैपेंड बैक इन 1995. सो आई फील कि अगर ये मूवी 1995 में होती ना, देन आई वुड हैव बॉट द फैक्ट कि ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्लाइट्स इतने कॉमन नहीं होते थे. आजकल बाबा ऐसा नहीं होता. आजकल अगर तुम, आजकल तो फ्लाइट्स इज लाइक वेरी कॉमन, एवरी वन इज ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट्स. तो आई डोंट बाई नॉट दिस कि एवरीवन बट नहीं यार मोस्टली, सर्टेन सेक्शन ऑफ नहीं पीपल। बट लार्ज, नहीं अभी भी स्टैट्स आते हैं ना, नहीं नहीं तो इट्स हेवीली स्क्यूड कि बहुत कम लोग फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं। नहीं बट आई रिसेंटली लिसन टू अ पॉडकास्ट वेयर समवन आई थिंक क्लेम्ड कि दिन में जितने ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, उतने साल में फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। नहीं वो मैं समझ गया, मैं आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई डोंट बिलीव समवन एज रिच एज हु इज पोर्ट्रेड एज Yeah, दिस that विल is right. ट्रैवल That is right. इन दिस ट्रेन. अगर वो करेगा भी तो वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में करेगा, Definitely. तो वो इसमें नहीं Also, करेगा. also ट्रेन में वो शटर होता है क्या? हाँ नहीं नहीं, वो होता है, वो तो सही है, वो तो होता है, मैंने कभी देखा नहीं। वो होता है, वो होता है. उसका अलग इंसिडेंट है, वो मैं तेरे को ऑफ स्क्रीन बताऊंगा. मेरे साथ बकचोदी भी हुआ है उस शटर के साथ, तो मेरे वो पक्का होता है, वो शटर तो होता है. Okay, I want to focus on one very small thing, but it's an improvised thing. So मैं बहुत डिटेल वाला चीज़ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब actors focus on these small things. Okay, so there is a scene जहाँ पे आशीष विद्यार्थी और उसके साथ 3-4 लोग पीछे होते हैं and they are going from one bogie to the other. Okay, हाँ and आशीष विद्यार्थी loses balance. ओके. ओके, यू नीड टू रीइंफोर्स के ट्रेन में ये लोग और ट्रेन हिलती है. ओके, दिस कैन नॉट बी रिटन. ये एक्टर का काम है कि एक्टर थोड़ा स्लिप हो गया, वो एक्टिंग कर रहा है अपना कि ओके ट्रेन में हूं तो बैलेंस भी इधर उधर जाता है. ओके, आई लव दैट. और भी आशीष विद्यार्थी जैसा बंदा कर सकता है. हाँ वो कर सकता है, वो सीजन इतना- एक्टर है. हाँ, वो बहुत बहुत बढ़िया डिटेल था, बहुत ब्यूटीफुल डिटेल था. नहीं। जब सेकंड टाइम आई वाज वाचिंग इट आई नोटिस. यू नीडेड एन एक्टर लाइक आशीष विद्यार्थी टू पुल दिस रोल ऑफ, क्योंकि ये ऐसा रोल है जिसमें यू नीड लाइक, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टू डू एंड यू डोंट हैव टू मेनी डायलॉग्स एज वेल, बट स्टिल यू हैव टू कन्वे द फैक्ट दैट हाँ बाबा ये मतलब ही इज द लीडर. they all look up to him and they are loyal to him without question. like अगर वो उसको सेकंड गेस भी कर रहे हैं ना, वो तब भी लॉयल्टी नहीं लूज कर रहे, क्योंकि एक टाइम आता है जब वो उसके जो दोस्त आसास सबके सब बोल रहे होते हैं कि बाबा हम उतर जाते हैं, हम उतर जाते हैं, हम उतर जाते हैं, और ये तब भी आगे बढ़ता है कि चलो. तो जब ये आगे बढ़ता है देन बाकी के जो लोग जो बोल भी रहे थे वो भी फिर फॉलो करते हैं उसको कि चलो 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 करके. पहले वो सब लोग मना कर रहे थे बट फिर भी वो जाते हैं. तो दैट वाज लाइक कि हाँ यू नो दैट्स व्हाट दैट एस्टैब्लिशेस द कैरेक्टर डायनामिक्स बिटवीन द हेंचमैन एज वेल, कि हाँ कि आशीष विद्यार्थी को वो करेंगे फॉलो, भले ही वो मतलब गलत भी हो और भले ही वो उसको सेकंड गेस भी कर रहे हो, क्योंकि वो एक टाइम पे बोलते भी कि अरे आपने तो उसको अपने बेटे को तो उतार दिया, अपने बेटे को तो सेफ कर दिया करके, ऐसा भी ये भी बोलते हैं. बट टेक्निकली उनको भी नहीं पता कि वो बंदा वापस आ गया है. और एक चीज़ मेरे को बहुत ही वियर्ड लगा कि कितने हेंचमैन है भाई, खत्म ही नहीं होते. तो क्या इतना क्या पूरा, जितने ट्रेन के पैसेंजर्स हैं उतने सारे तो मेरे को हेंचमैन दिख रहे हैं, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं. मेरे को वही समझ नहीं आया ट्रेन को लूटने के लिए कितने लोग आते हैं. और पुलिस you need something to glue it together. हाँ And Ashish Vidyarthi has to play that role because Raghav is too much of a wild card to be a leader or to glue the gang together. ही इज नॉट अ लीडर, मतलब ही इज लाइक एन एनार्किस्ट. वो तो केओस है, वाइल्ड कार्ड है वो पूरा वाइल्ड कार्ड है, वो पूरा वाइल्ड कार्ड है. मतलब ही इज लाइक वो, हाँ मतलब वो कैरेक्टर भी जरूरी है तभी तो वो मूवी भी बनेगी ना, वरना अगर नॉर्मल जैसे So he's a troll. हाँ He's a troll. Okay, he is a violent troll who is like a, because even towards the end of the film, भाई इसका बाप मर चुका है, ठीक है, literally 2 मिनट पहले. He's still trolling. He's still trying to sort of
वो उसको थोड़ा ट्रोलिंग कर रहा है वहां पे, उसको थोड़ा वो देने की कोशिश कर रहा है, उसको हाँ फ्यूल देने की कोशिश कर रहा है हाँ अमृत को हाँ कि तुम क्या देश की रक्षा करोगे, ओके, एंड देन ऐसे ही मारा था तेरी इसको लवर को, ओके, सो वो ही इज अ वो ट्रोल वो आउट। वो एक और विंड आता है उसके बाद उसको, मैं वही कह रहा था ना, विंड आते रहते हैं उसको। हाँ हाँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मूवी एक टाइम के बाद ना मैं थक गया था, मैंने कहा भाई बस कर, बस कर। इतना तो गोकू और फ्रीजा ने भी लड़ाई नहीं करी थी नैमेक में, जितना इस बंदे ने इतनी लड़ाई कर ली थी। मैंने कहा विंड ही विंड आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई बस कर भाई, मार इसको, खत्म कर, अब हो गया। तो एंड वन मोर थिंग विच आई रियली appreciate the movie for is they did not go the typical देशभक्ति रूट विद द सोल्जर, कि यू नो एक डायलॉग ऐसा भी नहीं रखा कि साले तुम लोगों के लिए हम वहाँ पे जिंदा जान दे रहे हैं और तुम यहाँ पे देश के अंदर बैठ के अपना ये बकचोदी कर रहे हो, तुम लोगों की जान पे मतलब तुम लोगों की भी हम, स्पेशली इन टुडेज टाइम। हाँ स्पेशली इन टूडेज टाइम, कि हम तुमको कर रहे हैं। बट कॉन्ट्रेरिली यू नो आई वुड गो स्लाइटली पॉलिटिकल, हम उसको काटना काट सकते हैं, बट वैसे मेरे मेरे दिमाग में आई हैड अ सेंस लाइक वाइल वॉचिंग दिस मूवी की यू नो आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन दीज काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स आई यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली हियर हैपनिंग अ लॉट बैक इन द डे, कि ऐसे टाइप की ट्रेन रॉबरीज ना बहुत होती थी पहले टाइम पे। इनफैक्ट लाइक मे बी बैक इन 2000 यू नो 2005 से 2009 या 10 के बीच में, उस टाइम पे आई यूज टू फ्रीक्वेंटली हियर कि ऐसे टाइप की इंसिडेंट्स बहुत होती है। आई डोंट नो, मे बी थिंग्स लाइक दिस हैपन इवन नाउ, आई डोंट नो, बट अभी डिरेल बहुत होते हैं। हाँ अभी इन द डिरेल पास्ट होते 2 और 3 years हैं, अभी मैंने डिरेल, बहुत हाँ डिरेलमेंट केसेस देखे। डिरेलमेंट हो गए। उसके अलग रीजंस है, बिकॉज रेलवेज एक सेक्टर है जो कि बहुत पुराना है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली अपने इंडिया में इतना वास्ट है कि ऑब्वियसली मशीनरी वगैरह पुरानी होती ही होती हैं, और ऊपर से दिस इज ईस्टर्न रेलवेज, मोस्टली वहां पे हाँ डिरेलमेंट वहाँ होता पे है, होती हैं। ईस्टर्न रेलवेज। चलो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये जो इंसिडेंट इन्होंने जो मूवी में पोर्ट्रे किया है, इट्स लाइक एक तरीके से थोड़ा डरा भी देता है कि यू नो अगर ऐसा असली में हो गया, एंड आई डोंट आई मीन जैसे कि अभी जैसे कि बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही है, यू नो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है विच इज़ गोइंग थ्रू अ लाइक पॉलिटिकल टर्मोइल, एंड तो उसका मिलिट्री कू ना, इट्स वेरी, मिलिट्री, इट्स एक्चुअली वेरी क्लासिकल नो सिचुएशन, नो मिलिट्री कूज बहुत दैट होते हैं। दैट इज ओके, मिलिट्री को तो अलग चीज़ है, बट द सर्कमस्टेंसेस which you know which caused the military coup is basically a political rot which sets in the country, basically which happened to Sri Lanka, which happened to this West Bengal बोल रहा हूँ, हाँ बांग्लादेश बोल रहा हूँ, तो बांग्लादेश बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो वही हो गया। हाँ हाँ वही है, एक बात एक ही है, बात एक ही है। तो अब ये जो तीन अलग अलग नेशंस हैं, इनमें पॉलिटिकली ऐसा सिचुएशन था कि पॉलिटिकली वीक था कि यू नो द रॉट सेट्स इन सो मच दैट द कॉमन पीपल हैव टू रिजॉर्ट टू दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज टू इवन पुट फूड इन देयर टेबल, बिकॉज वही अल्टीमेटली यहाँ पे भी हो रहा है। जो डकैती ये लोग कर भी रहे हैं ना, ये डकैती वो बार बार ही वही पॉइंट तो रीइंफोर्स भी कर रहे हैं कि अरे खाना कौन देगा अपने टेबल में, अपने अपना चूल्हा कौन जलाएगा। वो जो मेन राघव का कैरेक्टर है वो आशीष विद्यार्थी को बोलता भी है कि ट्रेन से उतर के जो जो लोग मरे हैं उनके घर में क्या दोगे। वो जब वो बोलता है ना कि उतरना पड़ेगा, वो राघव जो आशीष विद्यार्थी भी राघव को बोलता है, उतर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, मतलब वही वो जो सेठ जो भी वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसको छोड़ देते करके वो बोलता है। तो तभी वो राघव भी उसको बोलता है कि क्या देगा, उसको वो लेना पड़ेगा, लक्ष्मी आ रही है उसको उठाना है कि घर में। तो देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ पॉवर्टी टू दीज पीपल कि हाँ ये लोग भी पैसों के मारे हैं और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ देयर बिजनेस एंड दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। आइदर दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स और दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज विक्टिम्स की सिचुएशन की विक्टिम की वजह से हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि इफ़ यू नो लाइक अ पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक दिस अराइजेज इन इंडिया, पॉवर्टी है तो इसलिए ये लोग जा रहे हैं और ऐसे ये डकैती वगैरह कर रहे हैं बिकॉज दे हैव टू लाइक सर्वाइव। तो मेरा ये कहना है कि अब जैसे कि अपनी कंट्री में अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, सो दिस विल एक्चुअली बिकम अ रियलिटी एज वेल, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एंड मतलब
आई फील कि ये एक रियलिटी हमारी कंट्री की थी भी एक टाइम पे, एंड इट वाज वेरी नॉर्मलाइज्ड, एंड आई फील कि इन दीज पास्ट 10 or 15 years or so, that normalization of accepting that these sorts of things happen in trains has actually gone. मतलब आजकल मैं नहीं करूँगा अपने कंट्री में, मैं ये चीज़ नहीं मैं मान सकता कि आजकल ऐसा हो सकता है। मे बी इन यूपी बिहार शायद हो सकता है, बट इनफैक्ट ये भी मैं बोलूँगा कि आजकल यूपी में भी काफ़ी 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 क्राइम को कंट्रोल करके रखा है बिकॉज ऑफ वॉट स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग एंड ऑल। बहुत बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं, मतलब यू डोंट फील दैट आइदर, आई डोंट नो, मे बी द मीडिया कवर अप इज हैपनिंग, आई डोंट नो, बट एक जो परसेप्शन होता है ना, कि एक परसेप्शन मेरा भी एक टाइम पे ऐसा था कि इंडिया इज़ नॉट वेरी सेफ, इंडिया ऐसे तुम ट्रेन में अकेले अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, एक वो परसेप्शन था। या तो पिछले 10 सालों में चीज़ें सही में बदल गई है, या तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि वो परसेप्शन तोड़ दिया। अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, एंड आई फील कि Okay, I will just simply say it. The thing is that crime will always reflect the time. हाँ Okay, हाँ so there are certain types of crimes that will only happen. So internet age में ऐसे crimes होना मुश्किल है हाँ कि हर इंसान के पास इंटरनेट है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, हाँ तो वो होना भी मुश्किल है। ओके, बट ऐसा हर गवर्नमेंट के अंदर क्राइम बहुत अलग दिखे। नहीं, वो तो होगा, वो तो मैं बोलता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट के अंदर क्राइम खत्म ही हो गई है, ऑब्वियसली क्राइम तो है, बट मैं एक तरीके से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इमोशन चेंज हो गया है, हाँ विक्टिम्स चेंज हो गए हैं, हाँ दैट हैज हैपेंड। that has happened, and also the perception, overall perception, like right now if I'm traveling, ट्रेन के थ्रू में ट्रैवल कर रहा हूँ, आई डोंट फील कि कभी भी ऐसा कोई रैंडमली घुस के कुछ ऐसे हाईजैक वाईजैक कर लेगा, या वैसा एक थॉट नहीं था। बट एक टाइम पे बचपन में मेरे को ऐसी थॉट्स आती थी, लाइक माई पेरेंट्स यूज टू कीप टेलिंग अस कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, बच के रहो करके, तो वो थॉट्स आती थी। मे बी बिकॉज दे लिव्ड थ्रू दैट पीरियड, इमरजेंसी झेला है उन्होंने, फिर उसके बाद बॉम्बे के राइट 1993 के राइट्स झेले उन्होंने, बहुत चीज़ें उन्होंने देखी है अपनी ज़िंदगी में। कंपेयर टू देम वी हैवंट सीन एनीथिंग, लाइक सो वी हैव एक्चुअली लिव्ड थ्रू अ वेरी पीसफुल, रिलेटिवली पीसफुल एरा कंपेयर टू देयर। आई डोंट नो, क्योंकि तू तो शायद गुजरात में पैदा हुआ, तो तूने तो शायद गुजरात के राइट्स वगैरह देखे होंगे। Okay, so what happened here is that the riots. Okay, so Godhra में हुए थे riots. हाँ Okay, तो हाँ, so it did not reach हाँ here हाँ जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ, Okay, so even the news was curbed a lot. The state news was वो तो curbed a होगा, lot वो कि तो होगा। तुम लोगों तक बात ना पहुँचे। हाँ ओके, लोगों को बताया ना जाए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड स्कूल्स बंद थी उस टाइम पे, बट वी वर नेवर टोल्ड कि क्या है, क्यों हो रहा है ये। ठीक है, मतलब वो अलग बात है, बट मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एक जो परसेप्शन था ना, आई वॉज एक्चुअली लाइक वाइल वॉचिंग द मूवी ड्यूरिंग दो सीन्स विच आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, जैसे कि वो जो रोमांटिक वाले सीन्स थे ना, मेरा माइंड थोड़ा इस ट्रेन ऑफ थॉट में जा रहा था कि अगर अपनी इंडिया में सरकार बदली तो मे बी दिस कैन कम बैक। दैट इज़ वॉट आई गॉट अ सेंस कि दैट वॉज अ काइंड ऑफ फीलिंग आई वॉज गेटिंग कि मे बी this kind of things can start happening again in India, मतलब this will, because I got a little Okay, bit of, so मतलब एक तरीके से मेरे को एक नॉस्टैल्जिया हो रहा था, एक तरीके से ना मेरे को एक डेजा वू सेंस ऑफ फीलिंग आ रही थी इस मूवी को देख के कि यार ये इंसिडेंट्स ना मैं बचपन में सुनता था, ऐसी चीज़ें होती हैं, आजकल नहीं सुनता मैं ऐसी चीज़ें। but okay, I'll draw a line here. This is a very clear line. Okay, so when I say crime will reflect कि कौन से timeline में तुम हो. So for example, what I see now is that people are going back to religion. Okay, जो wave आया था ना atheism का, वो भी बंद हो गया है। वो तो जा People रहा are going back to traditionalism and religion. है। हाँ Because of that, there is a big side effect, which is women are no longer safe again. यार, वो तो Because किसी the भी more वो तो किसी भी एरा में we're regressing again towards we are how we view women, Yeah. especially with Andrew Tate and all of these red pill people coming in, and हम लोग भी उसी में ही घुसे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ, and then अभी if you see, like अभी ऑनलाइन क्या हो रहा है, इंडिया का रेपुटेशन इज ऑल टाइम लो बिकॉज ऑफ द रेप्स। ठीक है यार, वो तो इंटरनेशनली स्पीकिंग,
वो तो यार वो तो अलग चीज़ है, वो तो मैं उसमें गो इंटरनेशनली तो अलग चीज़ है, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, बिकॉज वो तो प्रोपेगेंडा होता है, वो तो डेफिनेटली होता है इट कि इज वो इट तो इज जान, डेफिनेटली और वो इंटरनेशनल रेपुटेशन इंडिया का हमेशा से ही लो रहा है, एट दैट हैजंट चेंज्ड, इनफैक्ट दैट इज व्हाट द it changed in गवर्नमेंट. between 2016-14 onwards. For a few years, it actually did नो, change for बिकॉज the दैट इज positive. वॉट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव ना, बिकॉज इंडिया का Yes, रेपुटेशन yes. इतना खराब था, उसको उनको चेंज करना था, एंड दैट बिकॉज बाबा कोई बिजनेस आके इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, हाउ विल यू बूस्ट द इकोनॉमी इफ नोबडी इज गोइंग टू कम एंड एवरीवन इज गोइंग टू हैव दिस परसेप्शन कि अरे पता है कि आजकल तू ओवरऑल तू देखेगा सर्किट्स में जो बिजनेस बिजनेस जो सर्किट्स हैं, वहाँ पे इंडिया का परसेप्शन काफ़ी चेंज हो गया है, वहाँ पे इंडिया में लोग आके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, बट द जनरल पॉपुलेशन, जो जो वेस्ट की जो पॉपुलेशन है अभी भी इंडिया को ऐसे ही मानते हैं कि अरे हम लोगों के घर में तो टॉयलेट्स नहीं होते, हम लोग कभी हम तो सड़क पे हग रहे होते हैं, अभी भी उनकी वही परसेप्शन है, अभी भी अभी तक. सो दैट इज समथिंग विच आई ब्लेम द प्रीवियस regime for, because they cultivated this image of India for the past 75 years or so. They never changed it because उनको बहन के लोगों को बार बार लोन्स चाहिए थे, तो उनको वो वही पॉवर्टी दिखाना था, तो वो पॉवर्टी में ही रखा हुआ था उन लोगों ने. चलो ठीक है, दैट इज वी आर वेयरिंग ऑफ द डिस्कशन, लेट्स नॉट गो ओवर हाँ. देयर, सो लेट्स कम बैक टू द Okay, मूवी I'll बेसिक. I'll I'll segue into something that is very interesting. हाँ. So basically, I was writing something about how the plot of the film or the elements of the film, they sort of make it into the music of the film. Okay. So Okay. one of the examples that I took was, if you have seen Ravan, there is a whole song called Raftare. Okay. And the background, the beats of Raftare, they are just the sound of a tray on a track, which I know. is Yeah. right. And when I was rewatching Dhoom for a video, I realized कि Dhoom का भी there is a music that builds up suspense. So the beat is actually screw tight हो रहा है. I know. That is the beat. Okay. In Kill, train का जो horn है ना, that has made to the music as well. Okay. मैंने इतना अटेंशन train का जो मैंने loud horn होता है. मैंने इतना ध्यान नहीं दिया म्यूजिक पे, बट इट्स गुड यू आर ब्रिंगिंग दैट, बिकॉज आई वाजंट एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू द म्यूजिक एट ऑल. But such a brilliant thing that they did is that you are you are being, there's some reinforcement going on कि तुम ट्रेन में हो, बार बार हम बता रहे हैं तुमको. Okay, so the music is also ट्रेन का horn, so that you know कि हम कहाँ हैं. हाँ. The one thing that my father pointed out when he was watching the movie is like, स्टेशन क्यों नहीं आता है? स्टेशन कहाँ है? हाँ. चलो इतने लंबे भाई ट्रेनें तो हर 5 मिनट में रुकती हैं यहाँ पे. एक्चुअली पता है क्या, लाइक ट्रेन दिल्ली जा रही थी ना ट्रेन, अमृतसर जा रही थी, दिल्ली कह रही थी वो, something. क्योंकि मेरे को वो डायलॉग याद है, वो कह रही थी ना अरे दिल्ली में मिलने वाले थे हम तो आई थिंक वो दिल्ली जा रही थी ट्रेन, और ये अमृतसर से दिल्ली, तो मेरे को स्टॉप्स नहीं पता, बट हाँ मतलब एक इतना बड़ा चंक कोई भी स्टेशन नहीं आया बीच में, हम कोई स्टेशन देखते भी नहीं है. वो आई थिंक एक दिखा स्टेशन, सिग्नल पे रुक जाती है. हाँ सिग्नल पे रुक के जब वो लोग अंदर जाते हैं, बस एक ही टाइम पे हमको स्टेशन दिखता है, जब वो क्या कहते हैं, जब वो आग लगाते हैं और आग लगा. उसको वो सिग्नल कराता है, जब वो उसके अंदर को कॉल करता है, वो बस उसी टाइम पे हम स्टेशन देखते हैं. तरीके तो वो एक बनना पड़ेगा अपने को यार. मतलब वो एक और कुछ कर नहीं, वो एक तरीके से सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, बट तू ये भी टेक्निकली सोचेगा ना, इवन इफ यू कंसिडर दिस मूवी टू बी रियल टाइम, 1.5 घंटा ही हुआ है. 1.5 घंटा भी कहाँ, अगर तू 17वें मिनट में मूवी शुरू कर रहा है और मूवी है 1 hour 45 minutes की, उसमें अगर तू 10 मिनट भी काट देगा तेरे क्रेडिट्स का, तो 17 minutes to 1 hour, मतलब 1 hour 30 minutes, तो ऑलमोस्ट लाइक समवॉट 1 hour या 1 hour 30 minutes, 1.5 घंटे की ही जर्नी है. तो आई कैन बाय द फैक्ट कि 1.5 घंटे में कोई स्टेशन आया नहीं, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ छोटे मोटे स्टेशन तो बीच में पास करते होंगे कि ट्रेन बस ऐसे रुक नहीं रही है, बस चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है. उनको शायद वो दिखाना चाहिए था कि बीच में ना अगर कभी, मतलब द थिंग इज दे नेवर शो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द ट्रेन. बहुत ही कम सीन्स उन्होंने वो रखे हैं कि ट्रेन के बाहर का वो विजुअल दिखाए, विंडो के थ्रू हो गया या जैसे कि बाहर जा रहा है उसके थ्रू हो गया.
तो उसमें वही है, दे कुड हैव हैड सम स्टेशंस पास बाय, उससे एक थोड़ा सा चीज़ हो सकता था। बट वैसे हाँ, आई मतलब वैसे आई कैन बिलीव द फैक्ट कि हाँ 1.5 घंटा ही हुआ है तो ज़्यादा स्टेशन आया नहीं है, दैट आई कैन एक्सेप्ट। Now that you bring up shots, let's talk about the direction and all of that. Ki, okay, there are some scenes जहाँ पे they zoom out of the train and then they slowly pan from bogie to bogie and then they zoom back in. ये कुछ कुछ टेक्निक्स उन लोगों ने बहुत बढ़िया यूज की है. Like, it gives you perspective as well, but it also shows कि action कहाँ से कहाँ हो रहा है, helps you with the directions. All of that is really good. वो तो है। और एक बात मतलब क्या है ना कि इस मूवी में ओवरऑल जो शूटिंग है, इट हैज़ बीन लाइक शॉट वेरी स्टाइलिस्टिकली। एट द सेम टाइम इसको उन लोगों ने उस तरीके से शूट नहीं किया जैसे तुम एक कन्वेंशनल कवरेज स्टाइल में शूट करते हो, वो उन लोगों ने काफ़ी अवॉइड किया। मतलब दे हैव मैनेज टू मेक श्योर कि वो शेकी कैम ना हो और वो ड्रामे ना हो, मतलब यू नो लाइक वी आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग, ऑडियंस इज ऑल्सो गेटिंग अ सेंस ऑफ व्हाट दे आर ऑल्सो विद द एक्शन। बट एट द सेम टाइम जो एक्शन की जो जिस स्टाइल में तेरा जॉन विक शूट होता है ना, दैट इज स्टिल सुपीरियर compared to this movie. The action, I'm not talking about the action, the coverage style, I'm talking about the coverage style. just staging हो गया, choreography हो गया, और जिस तरीके से वो लोग शूट करते हैं एक एक एक्ट, एक एक इसमें इसमें क्या था कि इट इज़ स्टिल बेटर देन अ कन्वेंशनल एक्शन मूवी विच एन इंडियन मूवी डज, बट इट इज़ स्टिल वन स्टॉप लेसर देन जॉन विक। क्योंकि जॉन विक का एक्शन का जो, क्योंकि जो मेन जो डायरेक्टर है ही इज़ एन एक्शन डायरेक्टर, जो जो तेरा वो एक्शन कोरियोग्राफर था, स्टंट कोरियोग्राफर प्रॉपर था वो, तो इसलिए उसने शूट भी प्रॉपर तरीके से किया था। मतलब उसमें क्या होता है ना कि बहुत लॉन्ग टेक्स यूज़ करते हैं वो, और वो लॉन्ग टेक्स को लिंगर कराते हैं टू मेक श्योर कि वी गेट अ प्रॉपर सेंस ऑफ द स्पेस एंड वी आर गेटिंग प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड मोमेंट्स की। मतलब एक बंदा यहाँ से आ रहा है मारा, एक बंदा यहाँ से आ रहा है मारा। मतलब वो जो एक्शन है जॉन विक का एक्शन, एक्चुअली क्या होता है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट से ज़्यादा इट इज़ मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स फायर आर्म्स। मतलब उसमें वो ज़्यादातर गोलियां ही चला रहा होता है, उसके पास बंदूक होती है, हाँ. वो गोलियां चला रहा होता है, तो रेंज्ड वेपन ज़्यादा होता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट Which is उसकी not बहुत very लेस। entertaining. You cannot be creative. इट कैन बी एंटरटेनिंग बिकॉज जॉन विक में वो उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हैंड टू हैंड, मतलब वो जो गोलियों वाली है ना, उसको उन लोगों ने तभी मैं बता रहा हूँ कि दे मेक दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी एंटरटेनिंग विद द वे दे कवर एंड विद द वे दे शूट। सो उसके कंपैरिजन में ये जो है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्शन। दिस इज मोर लाइक अ कन्फाइंड स्पेस में एक बंदा इतने लोगों को मार रहा है एंड ही इज ऑल्सो गेटिंग हिट। तो इसमें इनके पास लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं शूट करने की, और इसमें ये लोग ना बहुत. ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते, लॉन्ग टेक्स भी लेना इसमें मुश्किल है। सो आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस विद व्हाट दे हैड, दे एक्चुअली पुल्ड इट ऑफ वेरी वेल। बट स्टिल आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ द कवरेज ऑफ एक्शन दे कुड हैव स्लाइटली इम्प्रूव्ड। मेरे हिसाब से वो था कि थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते थे। आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइंग द एफर्ट, एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एक्शन बेकार है, एक्शन तो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक्टर है वो भी इसने प्रॉपरली किया है, बॉडी बॉडी है उसकी, और उसने भी प्रॉपर ट्रेंड है, वो दिख रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा मेहनत किया है। तो वो But मेरे it's को not a बहुत, stiff body, okay? हाँ इट इज बहुत नॉट, सारी जिम वाली बॉडी होती है जो हाँ बहुत स्टिफ होती नहीं है. है वो, स्टिफ नहीं बट है, इसकी बहुत फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल है, यस एग्जैक्टली। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट यस, इसको थोड़ा और बेटर स्टाइल में शूट कर सकते थे, क्योंकि मेरे को पहले लगा कि कहीं इन लोगों ने असली ट्रेन में शूट किया है, फिर मैंने देखा नहीं, इन लोगों ने सेट बनाया है। तो जब इन लोगों ने सेट बनाया ही है तो मे बी थोड़ा सा और शॉर्ट डिज़ाइन वगैरह प्लान कर सकते थे मेरे हिसाब से, ऐसे उसके हिसाब से सेट बनाते। तो क्योंकि इसमें ये लिखा था कि इनके पास जगह नहीं थी लाइट्स रखने की और कैमरा वगैरह रखने की, थोड़ा वो ऐसा कर रहे थे कि ओवरहेड इन लोगों ने कोई डॉली फिक्स किया था जिसके थ्रू इन लोगों ने शूट किया था। तो वैसा मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में, इन लोगों ने वैसा शूट किया है। तो मेरे को लगा ठीक है, दे हैड फुल कंट्रोल, क्योंकि यू नो व्हेन यू हैव अ प्रोडक्शन हाउस लाइक धर्मा बिहाइंड सच अ फिल्म, एंड इट्स नॉट इवन जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म, इट इज़ एक्टिवली प्रोड्यूसिंग द फिल्म। सो तुम्हारे पास धर्मा के रिसोर्सेज हैं, तो तुमने सेट भी बनाया और ऊपर से बता भी रहे थे कि इन लोगों ने 9 महीने सेट में वर्क किया है, 9 महीने।
9 महीने ये ट्रेन का सेट इन्होंने बना बना के इतना प्रॉपरली इन लोगों ने कोरियोग्राफ करके एक एक बीट इन लोगों ने प्लान करके इन लोगों ने किया, वो दिखता भी है कि देव लाइक स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड प्लानिंग टू एग्जीक्यूट दिस. बट आई फील कि थोड़ा सा वो, या मे बी क्या हो सकता है, मे बी आई डोंट नो, मे बी एडिट टेबल पे चीज़ें शायद चेंज हो गई हो मेरे हिसाब से. ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता शूट